हेलो। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। और साथ ही आगाज हो चुका है स्टैटिक जीके की 28 क्लासेस का। एक बार आप लोग थम्स अप करके बताना। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी आप सब लोगों के लिए, और टेलीग्राम चैनल में भी मैंने शेयर किया था कि हमारी क्लासेस का क्या क्रम रहने वाला है। तो जिन साथियों को उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ना हो, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कल की वीडियो को या तो देख लें कि हम किस तरह से चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, और साथ में आप उन चीज़ों के बारे में जो भी जानकारी चाहते होंगे वो सब कुछ उस वीडियो में बताया गया है। और क्लासेस का शेड्यूल भी कल हम टेलीग्राम में शेयर कर चुके हैं। तो उम्मीद करेंगे अगर आपको नहीं पता है तो आप टेलीग्राम में उसको देख लेंगे जा करके। तो आज हम शुरू करेंगे। बताइए आज का टॉपिक है हमारा क्या? नेशनल पार्क। हम आपको अगली 28 क्लासेस का शेड्यूल जो है वो कल बता देंगे। कल हमारा टॉपिक होगा टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व और हॉट स्पॉट। उसके बाद में हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। तो इस तरह से हम बढ़ते रहेंगे और हम आपको नेक्स्ट टॉपिक का पीडीएफ फर्स्ट डे शेयर करते रहेंगे। तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। जी हाँ, हम पढ़ने के लिए तैयार हैं। देखिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ। नेक्स्ट यानी कि कल जो हमारा टॉपिक होगा आने वाले कल में, यानी कि आपका वेडनेसडे को जो टॉपिक होगा उसको हम आज शाम 6 से 7 बजे के बीच में, या हम उसका एक करेक्ट टाइम रख लेते हैं 7 बजे, आज शाम 7 बजे, है ना। हर रोज शाम 7 बजे। जो टेलीग्राम चैनल अभी कमेंट सेक्शन में पिन है, इसमें बाद में भी आप इसको देख लेना, आपको ये कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर पिन मिलेगा। इस टेलीग्राम चैनल पर हम आपको पीडीएफ दे देंगे एक दिन पहले ही। ठीक है, कितना? एक दिन पहले हम आपको पीडीएफ दे देंगे, और उस पीडीएफ से आप अपने नोट्स बना लेना और क्लास में चीज़ों को याद करने के लिए आना कि आपकी मेमोरी कैसे डेवलप हो सकती है। ओके, तो शुरू करेंगे। अतिरिक्त बातें किसी को नहीं करनी है, क्योंकि बहुत सारी जानकारी हम आपको इसमें देंगे। तो आपको उन सब चीज़ों पे फोकस करना और अपने नोट्स पर। एक बार मुझे बताइए, लिख करके बताना, एक कैपिटल लिखना, लेटर लिखना एम। एम लिख करके ये बताना कि कितने साथियों ने कल के नोट्स तैयार किए हैं। मैं देखना चाहूँगा कि हमारे स्टूडेंट्स डेडिकेटेड स्टूडेंट्स भी हैं, हम जो उनको कहते हैं वो उसको फॉलो भी करते हैं या नहीं करते हैं। तो कितने साथी ऐसे हैं जो नोट्स बना के एकदम से तैयार हैं और जो बनाते रहेंगे, क्योंकि अभी ये 3-4 दिन आपको इशू आएगा नोट्स बनाने में, शायद आया तो, क्योंकि फिर आपका सैटरडे संडे जब आ जाएगा तो हम आपको प्री पीडीएफ दे देंगे अगले 2-3 दिन का, ताकि आप आराम से नोट्स बना चुको। और ज़्यादातर साथियों का एम लिख करके आया, यानी कि बहुत सारे साथी जो हैं वो नोट्स बना चुके हैं। तो शुरू करते हैं साथी। आपका आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क दरअसल में होता क्या है, देखिए उसको समझना है ध्यान से। राष्ट्रीय उद्यान वह क्षेत्र जिनको केंद्र सरकार द्वारा वन्य जीव समझते हैं, जैसे आप और हम भी एक जीव हैं, ठीक है। लेकिन वन्य जीव से मतलब क्या होता है कि जो वन में रहने वाले जीव हैं, जितने भी लोग वन में रहते हैं, लोग से मतलब जीव जंतु हो गए यहाँ पर, है ना। वनस्पति, वहां पर जितने भी साथी वेजिटेशन है आपका, जो भी फ्लोरा है, और प्राकृतिक वातावरण यानी कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको संरक्षित करने के लिए नामित या रजिस्टर्ड किया जाता है उसको। ये हमको इसको जानना है, इसको नोट ना भी करें तो कोई इशू नहीं है। ओके, राष्ट्रीय उद्यान की मुख्य विशेषता यानी कि मेन फीचर्स ऑफ नेशनल पार्क। एक तो कंजर्वेशन होता है वहां पर। जैसे मुझे बताइए, आप किस जंतु को जानते हैं कि उसका संरक्षण कहीं पर होता है? जैसे कॉमनली हम भारत में जानते हैं कि एक सींग वाला गैंडा। अब आप अपने कमेंट रोक दीजिए। आप सारे लोगों का स्वागत है, बहुत सारा दिल से स्वागत है, लेकिन अब आप अतिरिक्त बातें मत करना और अपने आप को एकदम से फोकस में रखना है, फोकस्ड रखिए। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, छात्र अपनी मंजिल को आसानी से तब पाता है जब वह अपने अध्ययन के दौरान एकाग्र रहता है। तो एकाग्र आपको रहना है, और अभी कमेंट सेक्शन एकदम से धीमा पड़ जाना चाहिए। और खुद से विश्वास करिए कि मैं कमेंट में विश्वास नहीं रखूंगा, और मैं कक्षा में विश्वास रखूंगा, और बहुत ध्यान से फ़ोन को अपने आप से दूर रख करके मैं पढ़ूंगा। तो देखिए मेन फीचर्स क्या हैं संरक्षण। जैसे कि एक सींग वाला राइनो की हम बात करें, वन ऑर्न राइनो, एक सींग वाला गेंडा कहाँ पर है? काजीरंगा, एकदम से ठीक बोला, काजीरंगा में। मैं आपसे पूछूं जंगली गधा के लिए कौन है, वाइल्ड आस के लिए कौन है? तो आप कहेंगे वाइल्ड आस के लिए है जी हमारा कौन? कच्छ है, कच्छ है, ठीक है। तो संरक्षण होगा आपका। प्राकृतिक वातावरण यानी कि नेचुरल एनवायरनमेंट वहां पर होता है। लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी होती है, ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से जा करके वहां घर बना के रहने लग जाओ अंदर, नहीं। लिमिटेड मतलब आप जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, सफारी कर सकते हैं, आप जंगल सफारी कर सकते हैं। जैसा कि जनरली आप जानते भी होंगे, अगर अगर आप किसी नेशनल पार्क में गए होंगे घूमने कभी, तो
शैक्षणिक और मनोरंजन उपयोग, यानी एजुकेशनल और आपका रिक्रेशनल यूज इसको बोलते हैं, यानी कि आप अपने मनोरंजन के लिए वहाँ जा सकते हैं, कुछ टाइम स्पेंड करने, पिकनिक के तौर पर आप वहाँ जा सकते हैं। ओके, तो ये क्या है, ये राष्ट्रीय उद्यान की मुख्य विशेषता है, परीक्षा में नहीं पूछी जाएंगी कभी भी, इस पर बहुत फोकस आपको नहीं करना है। यहाँ देखिए ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि 1970 तक भारत में सिर्फ कितने नेशनल पार्क थे, बताइए। सब लोगों का मन में जवाब होना चाहिए, 1970 तक हमारे देश में सिर्फ 5 नेशनल पार्क थे। लेकिन 1972 में हम लेके आए आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, किस ईयर में, 1972 में। तो पहली चीज तो 1970 से पहले हमारे यहाँ पर 5 नेशनल पार्क थे, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, लिख लीजिए। जो साथी क्लास में शॉर्ट नोट बनाए तो वो लिखना अपने शॉर्ट नोट्स में, हालांकि नोट्स आपको प्रॉपर मिल जाएगा, जैसा है एक दिन पहले ही मिल जाएगा, आपको कक्षा में सिर्फ समझना है। तो क्या लिखेंगे कि कितने थे, 5 नेशनल पार्क थे, ठीक है, 1970 से पहले। 1972 में आया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि वन्य जीवों को हमको अब बचाना है। और उसके बाद में कई वन संरक्षण परियोजनाएं, यानी कि बहुत सारे फॉरेस्ट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट हमारे देश में चले और उनको उचित रूप से लागू किया गया, तथा इन्हीं परियोजनाओं के परिणाम स्वरूप भारत में वर्तमान में कुल कितने नेशनल पार्क हैं। ये संख्या सबके दिमाग में होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा रहेगा कि अभी नेशनल पार्क कितने हैं देश में, 107। एग्जाम ओरिएंटेड चीजें, जिनका कुल क्षेत्रफल भारत के संपूर्ण भूभाग का 1.35% है। हमारे देश में जो नेशनल पार्क हैं वो देश का टोटल एरिया कितना है, मुझे बताइए। हमारा जो कंट्री है उसका टोटल एरिया कितना है, तो हम सब पढ़ते हैं 32,87,263 किलोमीटर है, यानी 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ये भारत का क्षेत्रफल है। उसका अगर हम 1.35% निकालें तो इतना एरिया हमारे नेशनल पार्क के पास में है, जिसमें 44,402 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल है। यानी उसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 44,000 के आसपास आएगा, यानी आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर को यदि आप 1.35% उसका कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे भैया वो आएगा 44,000 के आसपास। ओके, सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है हमारा, लार्जेस्ट नेशनल पार्क, तो वो है हेमिस, कहाँ का, लद्दाख में। सबसे छोटा पूछेगा तो हम कहेंगे साउथ बटन है आपका अंडमान और निकोबार में। ये हम आपको अभी याद कराएंगे सारा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पर है। जैसे हम आपसे अभी पूछ लें कि बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है, बांदीपुर, तो आप कहेंगे कर्नाटका में। और कई बार करेक्ट मैचिंग के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, हम क्लास के बाद में आपको क्वेश्चन भी, एमसीक्यू प्रैक्टिस भी उस टॉपिक का कराएंगे, ताकि आपको ये समझ में आए कि क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको बस जरूरत होगी ध्यान की। तो सबसे बड़ा हेमिस लद्दाख में, और सबसे छोटा है हमारा कहाँ पर, साउथ बटन, जो कि अंडमान में है। अब हमारा काम शुरू होता है, अब तक तो हमारा जर्नल इंट्रो था जिसके बारे में हमने जानकारी दी, क्योंकि हमारे यहाँ पर हम एक तरफ लिखेंगे स्टेट, तो आपको अपनी कॉपी में लिखना है स्टेट, ठीक है। स्टेट का नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम चलेंगे, और इधर जो नेशनल पार्क वहाँ पर हैं उनको हमको याद करना है, और हम बड़े इजी प्रोसेस के साथ में उनको याद कर पाएंगे। जैसे कि जरूरी नहीं है कि हर एक स्टेट में नेशनल पार्क हो। एक पंजाब ऐसा स्टेट है जहां पर कोई नेशनल पार्क नहीं है। कौन सा स्टेट है जहां पर, मतलब यूटी तो कहीं है, दिल्ली है, पुडुचेरी है, आपका लक्षद्वीप है, जहां पर आपका कोई भी आपका क्या कहेंगे नेशनल पार्क नहीं है। लेकिन मैं पूछूं किस स्टेट में, किस स्टेट में कोई नेशनल पार्क नहीं है, तो लिखें अपनी कॉपी पे नोट्स में, पंजाब। पंजाब में क्या है, कोई नेशनल पार्क नहीं है। अपने नोट्स में लिखिए एक बार, पंजाब एक ऐसा राज्य है जिसमें कोई नेशनल पार्क नहीं है। पंजाब हैज़ नो नेशनल पार्क, पंजाब हैज़ नो नेशनल पार्क, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, यहां पर आते हैं। अब आते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कौन कौन से हैं भैया। एक तो गलाथिया, नाम पढ़ना अच्छे से, अपने नोट्स में देखिए, गलाथिया, गलाथिया, ठीक है। इसके लिए रूट बनाएंगे, लिखें अपनी नोट्स में, गला, एक रूट बना लिया, गला। महात्मा गांधी मरीन वंदूर भी इसको बोलते हैं, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, और वंदूर से लिखना दूर,
दूर, वंदूर। कैंप पबेल, पबेल बे नेशनल पार्क, पबेल को याद रखना पब से याद रखना कैंप पबेल। माउंट हैरियट नेशनल पार्क, यहां पर हमको रूट बनाना है हैरियट, हैरियट रूट बनाना है, इसीलिए मैंने कहा आपसे नोट्स आप पहले लिख लेंगे। आज जो साथी नए जुड़े होंगे उनको खुद से प्रॉमिस करना है आज ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे। नोट्स जो हम आज शाम को भेजेंगे वो कल की क्लास का होगा, लिख लेंगे, फिर आप आसानी से आपके पास स्पेस रहेगा। और नोट्स जब बनाओ ना दोस्त, तो फुल पेज पे नोट्स मत बनाना, हमेशा नोट्स बनाने के लिए ये नियम रखो कि नीचे की 4-5 लाइन आप हर पेज में हमेशा छोड़ करके चलेंगे। अभी तक जैसे भी बना लिया कोई इशू नहीं, क्योंकि कभी आपको कोई एडिशनल फैक्ट शामिल करना पड़े, आप अपनी रिसर्च से कुछ भी शामिल करें तो स्पेस होना चाहिए। थम्स अप करिए जी भैया, पेज में एक हम स्पेस छोड़ के चलेंगे, छोड़ के चलेंगे, ठीक है। रानी झांसी याद रखिए, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, रानी झांसी। सैडल पीक को याद रखेंगे, सैडल यानी कि सैंडल, सैंडल। और जितने भी मिडिल बटन, नॉर्थ बटन और साउथ बटन, इन सबको बोलेंगे बटन, बटन। अब इधर आइए, इधर नाम है अंडमान और निकोबार, इसका रूट वर्ड होगा बार। बार समझते हो, बार वर्ड सुना है आपने अपनी लाइफ में, बार पब। तो आप कहेंगे भैया ये तो पार्टी प्लेस होते हैं, ये तो पार्टी प्लेस होते हैं, यहाँ तो लोग जाके मजे करते हैं, पार्टी पार्टी वगैरह करते हैं। तो बार से रिलेट करेंगे, कोई बार में जाएगा तो सज के जाएगा या नहीं जाएगा। आप कहोगे जी भैया गले के बटन वटन लगा के, सैंडल वैंडल पहन के, गले के बटन लगा के। हमने आपसे कहा था हम आपको जब स्टैटिक जीके पढ़ाएंगे तो हम थोड़े फनी हो जाएंगे। आपने बहुत शायद ऐसा भी हो पॉलिटी में बहुत बोरियत महसूस कर ली हो कि भैया बहुत सीरियस रहते हैं आप, तो वो सारी सीरियसनेस स्टैटिक जीके में ख़त्म हो जाएगी, बहुत मज़ा आने वाला है इसमें। लेकिन आपको जो मैं रूट्स बताऊं, लिंकअप करूं, तो वो आपको हमेशा रिलेट करने हैं। तो बताइए क्या बोलेंगे भैया, गले के बटन लगा के जाएगी, सैंडल पहन के जाएगी कि नहीं जाएगी। आप कहोगे हाँ जी। कहाँ जा रही है वो, अरे कहाँ जा रही है, तो आप कहोगे भैया पब में जा रही है। क्या नाम है पब का, पब का नाम है हैरियट। पब का नाम क्या है, पब का नाम है हैरियट। लेकिन महात्मा गांधी की विचारधारा के जो लोग होंगे, क्या वो पब में जाएंगे। आप कहोगे नहीं, वो तो दूर रहेंगे। रानी झांसी के जैसी जो महिलाएं होंगी, क्या वो पब में जाएंगी, तो आप कहेंगे नहीं भैया वो दूर रहेंगी, क्योंकि उनको मतलब है सिर्फ और सिर्फ क्रांति से। बात क्लियर है। अब देखो लर्न करने की मेमोरी क्या है, मैं आपको हमेशा बताता हूं अपनी एक टेक्निक, स्कैन टेक्निक। पिछले कई वर्षों से मैं छात्रों को बता रहा हूं कि जब आप नाम पढ़ लें तो एक बार अपनी आंखें बंद करना, अभी आंखें बंद करिए, तो मेमोराइज करिए कि आपने अभी क्या पढ़ा था। तो आप कहेंगे एक तरफ अंडमान निकोबार लिखा हुआ था, एक तरफ गलाथिया लिखा हुआ था, महात्मा गांधी वंदूर लिखा हुआ था, कैंपाबेल लिखा हुआ था, माउंट हैरियट लिखा हुआ था, सैडल पीक लिखा हुआ था, नॉर्थ बटन आपका, साउथ बटन और मिडिल बटन लिखा हुआ था भैया। तो जब आप ऐसी पिक्चर आंख बंद करके क्रिएट कर लेंगे तो आप कभी नहीं भूल सकते दोस्त, कभी नहीं। इसको अपनी तैयारी में आपको इस्तेमाल करना है। आप बोलिए जी भैया, एक एनर्जी के साथ में हम इसको इस्तेमाल करेंगे। बोले लर्न हुए, याद हुए सारे, और एक बार जब रिवीजन करेंगे तो भूल ही नहीं सकते। एग्जाम में आएगा चुटकी, चुटकी बजा के आप करेंगे इसको, ये मेरा प्रॉमिस है। लेकिन खुद को सीखते समय कहीं और नहीं उलझाना है। शुरू करें। दूसरा, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान क्या है, ये आपका आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क हैं। तो कैसे याद रखना है, एक अंधा आदमी था। आंध्र प्रदेश हमारी पूरी स्टैटिक जीके में अंधा रहेगा। ऐसे नहीं कि हम कहीं जब फोक डांस पढ़ेंगे तो आंध्र प्रदेश को, अंधे को हम कुछ और बनाएं। ऑलवेज आंध्र प्रदेश आएगा अंधा, ऑलवेज। तो आंध्र प्रदेश का रूट बन गया अंधा, रूट का मतलब एक लिंकअप रूट, अंधा। पापीकोंडा, श्री वेंकटेश और राजीव। बोलना किसी अंधे आदमी से पाप हो गया। क्या हो गया, अंधे से हो गया पाप। और पाप क्या हो गया, उसके पैर के नीचे बेचारे के कोई जीव आ गया। भाई कोई अंधे आदमी को दिखता थोड़ी है भाई, अंधे आदमी के पैर के नीचे कोई क्या आ गया, जीव आ गया, जीव आ गया। और वो जीव गया मर, तो ये हो गया पाप। और जब भैया पाप हुआ है तो पाप के लिए माफी कौन देंगे, भगवान वेंकटेश देंगे। भगवान विष्णु को बोलते हैं वेंकटेश।
वेंकटेश भगवान उसको अब क्या करेंगे, देखेंगे कि यार अंधा आदमी है, कोई इश्यू नहीं। हमेशा जब हम एक बोल दें आंखें बंद करिए, मेमोराइज करिए, मेमोराइज करिए। हम बीच का स्लाइड बाद में डिलीट करवा देंगे जो खाली है। बताइए एक बार, एक बार बताइए सारे लोग। अतिरिक्त बातें ना करना दोस्त, आपकी जो कोई भी बात हो तो आप कमेंट सेक्शन में बाद में लिखना, ठीक है, क्योंकि आप खुद को भटकाएंगे। सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। आप कहीं से भी स्टैटिक जी के पढ़ चुके हैं, यहाँ पढ़िए, मुझसे पढ़ चुके हैं फिर से रिवाइज कर लीजिए। आपको लग रहा है आप किसी बुक से पढ़ चुके हैं तो रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एडिशनल फैक्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। 3 बोलिए। मैं हमेशा नहीं बताऊंगा आपको, अभी मैं आपको बता रहा हूँ याद करने का तरीका। क्या अंधे आदमी से क्या हो गया, पाप हो गया, उससे एक जीव की हत्या हो गई, और माफी कौन देंगे, भगवान वेंकटेश देंगे। तो तीनों नाम पूरे करो, तीनों नाम पूरे करो। पाप से क्या है, पापी कोंडा। जीव से क्या है, राजीव। और वेंकटेश से क्या है, आपका वेंकटेश्वर है, वेंकटेश्वर है। अरुणाचल प्रदेश, हमारी पूरी स्टैटिक जीके में दोनों रहेंगे, अरुण और आंचल। अरुण और इसकी घरवाली आंचल। घरवाली बाहर वाली नहीं, घर वाली ही सुनो। तुम भी पिटोगे, मुझे भी पिटवाओगे। अरुण और आंचल, तो अरुण और आंचल दोनों ऐसे समझिए आप प्रेमी प्रेमिका हैं। अरुण और आंचल कहीं चले गए, कहीं चले गए, उनके घर वालों को पता चला अरुण और आंचल कहीं जा चुके हैं, तो उन्होंने उसको क्या बोलेंगे, खूब ढूंढा, नहीं मिली। क्या बोलेंगे, नहीं मिली। और तो उसके घर वालों ने क्या किया, उसके नाम पर दफा लिखवा दी। नाम पर दफा, दफा समझते हो, दफा 307 के तहत मुकदमा। अब तो बीएनएस आ गया है, अब तो शायद मेरे हिसाब से अपहरण के लिए जो धारा है बीएनएस में वो 140 है, सेक्शन 140। अब चेंज हो गया है सब। जैसे आपका हत्या के लिए पहले होता था सेक्शन 302, वो अभी 103 एक हो गया है बीएनएस में, 1031, है ना। तो उनके घर वालों ने क्या किया, उसके नाम पे दफा लिखवा दी, यानी मुकदमा लिखवा दिया उसके नाम। और मुकदमा लिखते ही अरुण को पता चला कि यार मुकदमा लिख चुका है, तो अरुण एकदम से मिल गया, मिल गया, मिला। मिल से याद रख लो मिलिंग, ठीक है। या याद रख लो इसको, जब घर वालों ने उसके नाम पर दफा लिखवा दी तो अरुण किस खेत की मूली है, पुलिस तो ढूंढ लेती है भाई। अरुण किस खेत की मूली है, तो मूली याद रख लो या मिला याद रख लो। तो मूलिंग और नाम दफा ये दोनों क्या हैं, आपके अरुणाचल प्रदेश के हैं। और नाम दफा भारत का पहला तितली विविधता केंद्र है, यानी कि फर्स्ट बटरफ्लाई डाइवर्सिटी सेंटर। फर्स्ट बटरफ्लाई, बटरफ्लाई डाइवर्सिटी सेंटर। अरे बोलो, लिंकअप कर पा रहे हो, लिंकअप कर पा रहे हो। फिर बाद में एक बार रिवाइज भी करना है, ठीक है। नहीं रिवाइज करोगे तो तुम्हारा खुद का नुकसान तुम करोगे। हुआ याद, बोलो। फर्स्ट बटरफ्लाई डाइवर्सिटी सेंटर है, हाँ जी। और नाम दफा एक चीज के लिए और जाना जाता है कि यहां पर आपका, सॉरी इसको डार्क कर लेते हैं थोड़ा सा, नहीं ब्लू से हो जाएगा काम। अरे क्या हुआ, देखिए यहां पर क्या याद रखना है, ये नाम दफा में बिग कैट की 4 प्रजाति और पाई जाती है। बिग कैट, बिग कैट की 4 प्रजाति किस नेशनल पार्क में पाई जाती हैं, 4 जातियां। बिग कैट की 4 जातियां, या प्रजातियां लिखें तो ज्यादा सही है, प्रजातियां। 4 स्पीसीज ऑफ, 4 स्पीसीज ऑफ बिग कैट। अब हम आपसे पूछें बिग कैट किसको कहा जाता है, बिग कैट, व्हाट इज बिग कैट। देखिए बिग कैट का मतलब होता है बिल्ली का परिवार, और बिल्ली का परिवार पूरी दुनिया में है, ठीक है। ये जो बिल्ली तुम देखते हो ना, म्याऊं म्याऊं। अच्छा बताइए, बिल्ली के अलावा कौन सा जानवर है जो म्याऊं म्याऊं करता है, सीटेट में पूछा गया था एक बार क्वेश्चन, कौन सा जानवर है। देखिए बिग कैट हम आपको समझाते हैं इस फैमिली को, आज समझना। तो जो बिग कैट फैमिली है, बिग कैट, अभी उधर नहीं लिखना, इधर लिखना है। बिग कैट में आपका शेर भी आता है, ये भी बिल्ली के परिवार का है, यानी कि आपका लॉयन। जगुआर होता है, आपने देखा होगा जगुआर, जगुआर देखा है। चीता, जिसको हम चीता ही बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में टाइगर मत बोलने लग जाना, जगुआर ही होता है। एक प्यूमा होता है, जो प्यूमा के शूज आते हैं, आपने देखा होगा, जूते आते हैं इसके, प्यूमा होता है। एक आपका इसमें बाघ होता है, टाइगर, टाइगर होता है। एक इसमें लियोपार्ड होता है, तेंदुआ होता है, तेंदुआ होता है, ठीक है, तेंदुआ होता है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। एक और आता है इसमें, कौन सा, शेर हो गया, हमने चीता भी काउंट कर लिया, जगुआर भी कर लिया, प्यूमा भी कर लिया, बाघ भी कर लिया, तेंदुआ भी कर लिया हमने, तेंदुआ भी कर लिया। एक प्रजाति और होती है कोई सी,
एक और होती है मेरे हिसाब से, एक, हाँ एक होता है वो आपका, क्या बोलते हैं उसको, एक पैंथर होता, पैंथर, पैंथर होता, पैंथर, उसको भी याद रख लेना, पैंथर। तो बिग कैट में 7 प्रजाति आती है, पैंथर होता है एक। देखिए अब भारत में क्या है, हमने बोला कि 4 प्रजातियां मिलती है, तो 4 प्रजाति कौन कौन सी हैं ये देखना। ये जो 4 प्रजाति भारत में मिलती हैं, इसमें एक तो आता है बाघ, बाघ बोले तो आपका जिसको हम बोलते हैं टाइगर, टाइगर। दूसरी प्रजाति जो यहाँ पर मिलती है वो है तेंदुआ, तेंदुआ जिसको हम लियोपार्ड बोलते हैं। इसकी पहचान भी हम आपको बताएंगे कैसे पहचान सकते हैं, आपको जंगल में कभी मिल जाए तो। तीसरा, तीसरा होता है धूमिल तेंदुआ, धूमिल तेंदुआ, धूमिल तेंदुआ, ये तो तेंदुआ की कैटेगरी है। यानी इसको बोलते हैं क्या आपका, इसको बोलते हैं क्लाउड, सॉरी क्लोज्ड लिख दिया हमने, इसको बोलते हैं क्लाउडेड, क्या बोलेंगे इसको, क्लाउडेड लियोपार्ड बोलते हैं, क्लाउडेड लियोपार्ड बोलते हैं इसको। और चौथी कैटेगरी इसमें जो होती है प्यारे दोस्त, वो होती है स्नो लेपर्ड, जो बर्फीला तेंदुआ होता है, स्नो लेपर्ड, क्या इसको बोलते हैं, सिनो, सिनो लियो, सिनो लियो लिख लो आप, सिनो लियो लिख लीजिए। तो समझ गए कौन सी 4 प्रजातियां हैं। तो बिग कैट की 4 प्रजातियां किस नेशनल पार्क में पाई जाती हैं, आप कहेंगे 4 नाम हमने याद किए थे, नाम दफा में है, कहां पर है, 4 नाम नाम दफा में है। अब कभी आपको देखना हो, ये देखिए सामने, कैसे पहचान सकते हैं आप, क्या अंतर होता है, देखिए बड़ा कॉमन सा है। इसको तो प्यूमा को देखिए पहले तो, प्यूमा, प्यूमा क्या होता है, ये सिंगल कलर का होता है हमेशा, इस पर कोई भी स्पॉट नहीं मिलेगा आपको, कभी कोई स्पॉट नहीं मिलेगा, ये हमेशा प्लेन होगा, एक कलर का होगा, एक कलर का, ठीक है, कैसे कलर का होगा, एक कलर का होगा। अगर हम बात करते हैं, देखो टाइगर को देखिए, टाइगर, टाइगर किसको बोलते हैं, बाघ को। बाघ की क्या पहचान है, इस पे होती हैं लंबी काली धारियां, क्या होती हैं, ब्लैक लाइंस होती हैं, लंबी काली धारी इस पे होती हैं। कभी भी ब्लैक लाइन समझ जाए तो समझ जाना बाघ है, ठीक है, फिर उसी हिसाब से दोस्ती करनी है, कभी किसी और हिसाब से दोस्ती कर लो, ठीक है। लियोपर्ड, लियोपर्ड बोलते हैं किसको, तेंदुआ को, तेंदुआ को। इसको क्या बोलेंगे, देखिए जैसे गुलाब के होते हैं ना आपका, जिनको रोजेट्स बोलते हैं, तो इनको बोलते हैं रोजेट्स, क्या बोलते हैं इसको, रोजेट्स बोलते हैं, रोजेट्स। तो इस पे हमेशा रोजेट मिलेंगे, ऐसे छोटे छोटे रोजेट मिलेंगे, इस पे ब्लैक लाइन होगी, इस पे मिलेंगे रोजेट। और इस पे देखिए इन दोनों में क्या अंतर है, फिर 2 और 3 को देखिए, इसमें कुछ लंबा लंबा स्पॉट आपको दिख रहा है, थोड़ा लंबा दिख रहा है, इतनी लंबी लाइन नहीं है लेकिन थोड़े थोड़े स्पॉट। और यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये गोल होते हैं, यहाँ पर गोल, यानी जो चीता होगा, चीते पे जो स्पॉट होते हैं वो होते हैं काले धब्बे, काले गोल धब्बे होते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ब्लैक स्फेयर्स होते हैं। अगर काले धब्बे हैं और गोल हैं तो क्या हो जाएगा, हमेशा चीता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चीता। जैगवार की क्या पहचान है, देखिए जैगवार में भी गोल होंगे, लेकिन यहां पर देखिए ध्यान से, जो गोल स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या है, एक और कलर है। यहां पर देखिए गोल स्ट्रक्चर के अंदर कोई कलर है क्या, आप कहेंगे नो, अरे बोलिए नो, यस और नो। आप कहेंगे यहां पर क्या होता है कि बाहर से जो आपका चिन्हित है उसके अंदर रोजेट होते हैं, अंदर रोजेट बोलते हैं इनको, रोजेट, रोजेट, रोजेट। तो ब्लैक सर्कल के अंदर रोजेट होते हैं, ये जैगवार की पहचान हो गई। और प्यूमा सिंगल कलर है, पहचान सकते हो। शेर तो डाडी वाला होता है, शेर को तो सब जानते हैं, जो आपका फिर उसको आप जानते ही होगे, किसको भला, किसको कह रहे हैं हम, जो आपका पैंथर है, ब्लैक पैंथर, वो काले रंग का होता है, काली बिल्ली के जैसा होता है। बात क्लियर है, सबका अंतर समझ में आया, सभी का अंतर समझ में आया। एक बार आप थम्स अप करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे फिर। ओके, नेक्स्ट आगे आइए। असम की बात करते हैं, असम में नेशनल पार्क, असम के नेशनल पार्क की बात करते हैं क्या बोलेंगे, असम, नामेरी, नामेरी, इस पे रूट बनाइए नाम, क्या बनाइए, नाम। मानस, मानस, मानस लिखिए छोटा सा। डिब्रू सेखोवा, यहां पर लिखिए सीख, सीख, सेखोवा से याद रखना, सीख से। ओरंग को याद रखिए रंग, क्योंकि इसमें रंग रंग इसी में आता है, काजीरंगा, ओरंग, ओरंग हो गया। राय मोना, इसमें याद रखिए मोना को, याद किसको, मोना, वो मोना नहीं पुरानी फिल्मों वाली, मोना, मोना हो गई। देहिंग पटकाई, यहां पर याद रख लो इसको पटक से, पटक, देहिंग पटकाई, रायमोना। काजीरंगा, ये भी एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, इसको भी रंग से ही याद रखना है। और काजीरंगा भारत का एकमात्र गोल्डन टाइगर कहां पर पाया जाता है, गोल्डन टाइगर कहां पर पाया जाता है,
भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र है। अभी हमने बताया कि नामदफा पहला है और दूसरा कौन सा है आपका, दूसरा तितली विविधता केंद्र, सेकंड सेकंड बटरफ्लाई डाइवर्सिटी सेंटर कौन सा है, तो वो काजीरंगा है। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है, वो भी आपका काजीरंगा है। याद करें दोस्त। देखिए देखिए, असम को हम हमेशा बोलेंगे अपनी स्टैटिक जीके में आसाम, आसाम यानी कि आज शाम, आज शाम। देखो कैसे याद रखना है। अपने बचपन में कभी नाम याद किए थे रंगों के, 5 रंगों के नाम, हम सब करके बता करो, यस बोला करो हमेशा, यस और नो। आपने कभी याद किया था यार रेड माने लाल होता है, बड़ी मुश्किल होती थी याद करने में। तो आज शाम गुरुजी ने बोला कि हम तुमसे सुनेंगे रंगों के नाम। क्या सुनेंगे, रंगों के नाम सुनेंगे। आज शाम सुनेंगे रंगों के नाम। क्या, रंग के नाम। आज शाम रंग के नाम। और ये किससे बोला है, मोना से, मोना से। लेकिन मोना को तो याद हुए ही नहीं। मोना को याद नहीं हुए तो गुरुजी ने मोना को पटक के मार दिया। पहले का गुरुजी बहुत पीटते थे, अब तो गुरुजी को कोई कुछ भी कह देता, पहले क्या मजाल। तो रंगों के नाम आज शाम याद करने थे, लेकिन मोना उनको सीख नहीं पाई। गुरुजी ने कहा भली मानस, भली मानस, तुझसे रंगों के नाम याद नहीं हुए, भली मानस, मानस, भले मानस बोल देते ना मनुष्य को, मानस तुमसे रंगों के नाम याद नहीं। उसने गुरुजी सीख लूंगी, सीख सेखोवा। तो गुरुजी ने बोला सीखना नहीं कुछ, तुमको हम पटक के मार देते हैं अभी। गुरुजी ने पटक के मार दिया उसको, पटक के। आंखें बंद करिए, आंखें बंद करिए, मेमोराइज करिए एक बार, और बीच में आंखें खोल भी लेना जब याद ना हो तो। क्या बोले, आज शाम रंगों के नाम सुनाने थे। रंग, रंग से ओरंग और काजीरंगा, नाम से नामेरी, लेकिन याद नहीं हुए मानस से, भले मानस तुझसे याद नहीं हुए रंगों के नाम। तो मानस है आपका, मानस है, मानस है। और मानस का क्या नाम है, मोना, मोना, राय मोना। और फिर उसको क्या, देहिंग पटकाई, उसकी देह पटकाई गुरुजी ने, उसका शरीर पटकाया। देह बोलते हैं शरीर को, क्या बोलेंगे, देह बोलते हैं शरीर को। नेक्स्ट आगे आइए, काजीरंगा के बारे में जानिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे का पर्याय है। देखिए ये जो अतिरिक्त जानकारी हम आपको देंगे ना नोट्स में, तो बच्चों इसको ऐसा नहीं है कि आप एज इट इज नोट्स में उतारने लग जाएं अपने में। आप देखना इसमें इंपॉर्टेंट क्या फैक्ट आपको दिख रहा है उतना भर लिखना, और आपको यदि याद हो और समय हो तो आप लिख भी सकते हैं। बाकी ये जानने के लिए, आपके लिए, नोट्स के लिए नहीं है। कभी आप इसके लिए स्पेस छोड़ देना कहीं पे 2 लाइन का, आपको लगे कि भैया बहुत बड़ी भाषा आपने नोट्स में लिख के भेज रखी थी, हम उसको लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो जब आप यहाँ क्लास में आओ ना तो 2 लाइन का स्पेस वहाँ छोड़ के आ जाना, जो मैं महत्वपूर्ण बताऊँ वो वहाँ पर शॉर्ट नोट में लिख लेना। ओके, इसमें लिख लेना शॉर्ट नोट में। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे का पर्याय है, ठीक है, और इस प्रजाति के संरक्षण के लिए समर्पित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई, यानी काजीरंगा एक यूनेस्को साइट है। बताइए कब बनी थी काजीरंगा, तो लिखना यहां पर, काजीरंगा को यूनेस्को साइट जो बनाया गया था, काजीरंगा को जो यूनेस्को साइट बनाया गया, यूनेस्को साइट वो बनाया गया 1985 में। कब, 1985 में। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है दोस्त समझने में, जो चीज़ें मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ आप आसानी से समझ पा रहे हैं ना, आसानी से आप कनेक्ट कर पा रहे हैं ना, किसी जल्दबाजी में तो हम नहीं है ना, क्योंकि हमने 28 क्लास आपको बताई है, 1.5 घंटे की 28 क्लास। यदि आप इतना समय हमको देंगे और जो प्रोसेस हमने बताया उसको फॉलो करेंगे तो आपकी चीज़ें एकदम से कंट्रोल में होंगी, कंट्रोल में होंगी, है ना। तो 1985 में ये क्या बनी, यूनेस्को की साइट। क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। अब हम नेशनल पार्क और उसकी स्थिति तो जानते हैं, लेकिन हम आपको दिखाएंगे कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके बॉस, मानस के बारे में जानकारी है, ये आप पढ़ लेंगे। मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, ये यूनेस्को प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल भूटान हिमालय की तलहटी में स्थित है। यह अभ्यारण्य भी है, एक लुप्त प्राय वन्यजीवों का घर है जो बाघ और हाथी अभ्यारण्य के रूप में कार्य करते हैं। अभ्यारण्य शब्द देखिए वहां पर गलत लिख गया है, अभ्यारण्य शब्द की वर्तनी ये होती है, ये सही शब्द लिखा हुआ है।
यह पिग्मी हॉग, असम रूफ्ड टर्टल, गोल्डन लंगूर, हिस्पेड हारे, गैंडे, जंगली भैंसों और 45 से अधिक स्तनपायी प्रजातियों। ये सिर्फ पढ़ लेना, रीडिंग लगानी है इसकी, इसको लिखने मत लग जाना। जिनमें क्लाउडेड तेंदुआ भी, क्लाउडेड तेंदुआ भी बताया था और कहां पर था बताइए, नामदफा में, के लिए एक आवास प्रदान करता है। यह उद्यान मानस नदी से होकर गुजरता है, जो ब्रह्मपुत्र की एक साथी क्या है, सहायक नदी है। इसकी मानस किसकी सहायक नदी है, तो वह मानस नदी होने की वजह से उसका नाम क्या रखा गया है, मानस नेशनल पार्क रखा गया है। ओके, आइए बिहार, बिहार में कौन सा नेशनल पार्क है, वाल्मीकि। देखिए बिहार को बोलना भिया, भिया, भिया होता है ना आदमी का, अभी रिसेंट में आपने देखा होगा भिया, बिहार में एक भिया हुआ, ठीक है। अभी आपने देखा होगा खान सर का भिया हुआ। अब भिया होने के बाद में आदमी क्या बन जाता है, वो बन जाता है बालम, बालम, बालम समझते हो, बलम बालम कुछ भी समझ लीजिए, तो आप कहेंगे हाँ जी। बिहा के बाद में आदमी को बोलने लगते हैं क्या, वो बालम। अरे तुमने गाना भी सुना होगा, मेरा बालम थानेदार, तो वो किसको बोल रही है, बालम, तो पति को ही तो कह रही है, बालम पति को कहते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ को याद रखना, हमारा रूट रहेगा हमेशा छत, छत, और छत छत्तीसगढ़ से देखना, इंद्र, इंद्रावती हो गया एक, तो एक जगह और आएगा इंदर, हिमाचल प्रदेश में आएगा, एक तो इंदर याद रखना। कांगेर, कांगेर, कांगेर को बोलना कांगेर, कहाँ गेर, कहाँ गेर, और गुरु घासीदास, इसको याद रखना घास से, किससे, घास। जब कच्ची छत होती है, जैसे हमारे आपका, जब हम गांव में रहते तो हमारी कच्ची छत थी, तो कच्ची छत क्या होती है, बारिश में टपकने लगती है ना, तो उस पे क्या होते हैं, मानसून से पहले मट्टी डाली जाती है दीवार के साइड साइड में, ताकि आपका दिक्कत ना आए, ठीक है। तो उस पे घास भी जम जाती थी, तो छत पे हो गई घास, ऐसे लिखना, छत पर क्या हो गई, छत पर जो घास है उसको उखाड़ लोगे, उखाड़ लेंगे, हाँ जी। उस घास को कहाँ गिरे, कहाँ गिरे मतलब कहाँ डालें, कहाँ गिरे, तो उसने बोला साइड में यार, इंदर की छत पर डाल दो। साइड में कहाँ डाल देना उस घास को, इंदर की छत पर, इंदर की छत पर डाल दो, इंदर की छत पर, दोनों की छत मिल गई। इमेजिन करिए, इमेजिन करिए कहाँ, छत, छत पर है घास, कच्ची छत है, घास, घास से घासीदास, कांगेर कहाँ गेरे, तो इंदर की छत पर डाल दो। गांव में ही होता है, हटाओ, हमारे तो साइड में खेत था, कभी तुम ये सोचो कि हम इंदर की छत पर डालते थे, हम तो खेत में डाल देते थे अपने में ही। ओके भैया, राता पानी भी है बच्चों, अभी आप कंफ्यूज हैं बहुत सारी चीज़ों से, अगले 3 दिन वेट करना पड़ेगा आपको। अभी हम पढ़ेंगे कुछ, आप जो नाम ले रहे हैं ना, वो नाम कुछ आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य है, कुछ जो नाम आप ले रहे हैं टाइगर रिजर्व के नाम ले रहे हैं। अभी टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व और हॉटस्पॉट हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। फिर जब दोनों को हम आपको पहुंचा देंगे तो हम दोनों का अंतर आपको समझाएंगे। तीसरे दिन जब हम आपको पढ़ाएंगे यहाँ पर आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अलग से पढ़ाएंगे, तो तब हम उसके बारे में बताएंगे आपको, तो आपको वेट करना है थोड़ा सा, ओके, वेट करना है, ऐसा नहीं। गोवा, भगवान महावीर मोलेम राष्ट्रीय उद्यान। देखिए गोवा कोई भी जाता है, गोवा कोई भी घूमने जाता है, तुमने देखा गोवा में वो समुंदर में जाके अपने बटन खोल के, ये शाहरुख खान वाला मार दो एक, शाहरुख खान वाला ऐसे साइड से, थोड़े पैर नहीं दिख रहे होंगे तुम्हें मेरे, तो चाहे पेट निकल रहा हो उसका कितना भी मोटा, चाहे पेट निकल रहा हो, वो भी चाचा जैसे लोग भी वहां रंग बिरंगा कच्छा पहन के, गोवा में रंग बिरंगा कच्छा पहन के, और वो भी जो है एकदम से मतलब टॉपलेस हो जाते हैं। तो गोवा में याद रखना, हर व्यक्ति ऐसे पेश आता है जैसे वो महावीर हो, मतलब बहुत शक्तिशाली हो, शरीर से बहुत तकड़ा हो, वो महावीर की तरह पेश आता है वहां जाके। और तुम कभी गोवा जाना, तुम्हारा दोस्त तुमसे क्या बोलेगा, भाई मो भी ले चल, भाई मुझे भी ले चल, बोलेगा नहीं बोलेगा। तुम कभी कहना यार हम तो गोवा जा रहे हैं और मैं एक आदमी ऐसा ढूंढ रहा हूँ जिसको मैं अपने खर्चे पे ले जाऊं अपने साथ, बोले मो ले चल, मो मुझे ले चलो तुम। तो ये मोलेम किसको कहा जाता है, तो गोवा में आदमी, याद रखना महावीर कहाँ बनता है आदमी, महावीर हनुमान जी, हनुमान जी महावीर, चाहे उसका पेट निकल रहा हो लेकिन खुद को वो महावीर की तरह पेश करता है। गुजरात, गुजरात का हमारा रूट वर्ड रहेगा गुजर गया, गुजरना। एक तो होता है कोई रास्ते से गुजर गया, रास्ते से गुजर गया,
एक होता है कोई गुजर गया, चला गया, ठीक है, चला गया। तो देखना, तो गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, ये सिंह के लिए, शेर के लिए, शेर के लिए, तो इसका रूट बनाएंगे गिर, गिर। ब्लैक बक का बनाएंगे ब्लैक, ब्लैक, ब्लैक बोले तो अंधेरा, अंधेरा, काला, ब्लैक। वंश दा, उसके वंश का दी एंड हो गया, वंश दा। मरीन, कैसे, मर गया वो भाई, मरीन, मर गया। कच्छ की खाड़ी, कच्छ को याद रख लो कच्छा से, किससे, कच्छा से। और ये कच्छ की खाड़ी किसके लिए है, वाइल्ड आस के लिए, जंगली खदे के लिए सबसे ज्यादा फेमस है ये। और ये भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान यानी कि फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क है ये। क्या है ये, फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क, फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क। कैसे याद रखेंगे, तो कोई व्यक्ति गुजर गया, मर गया, गुजर गया यानी कि वो मर गया, मर गया। अब वो मर गया तो उसके वंश का क्या हो गया, उसके वंश का कोई नहीं था उसके वंश में अब, ठीक है, उसके वंश का दी एंड हो गया। बोलते हैं ना, अब कोई लड़का नहीं है जी उनका वंश नहीं चलेगा, उनके वंश का हो गया दी एंड। तो सब जगह क्या हो गया भाई, ब्लैक, अंधेरा हो गया उनके परिवार में, तो अंधेरा हो गया। भाई कैसे मरा ये तो बताओ। गुरुजी गिर के मर गया था। कैसे मरा, मर गया, उसके वंश का दी एंड हो गया, ब्लैक बक, ब्लैक हो गया, अंधेरा हो गया सब, गिर के गुजर गया वो। क्या, गिर गया, ठोकर लग गई, गिर गया, गिर गया, गिर के क्या हो गया, गुजर गया। अब तो भाई उनके घरों में, परिवार में जो छोट वंश का तो दी एंड हो गया, दी एंड हो गया। तो अब तो ये समझो घर में कोई कच्छा पहनने को भी नहीं बचा, ठीक है, ऐसे समझ लो। कच्छ की खाड़ी, जब वंश का ही दी एंड हो गया, अब कौन कच्छा पहनेगा बताओ तुम मुझको, अब अंडरवियर पहनेगा क्या कोई। गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शहरों के लिए उनके प्राकृतिक आवास में एक अभ्यारण्य के रूप में कार्य करता है। यह पार्क विभिन्न दुर्लभ जानवरों किनको बोलते हैं हम, जो आपका रेयरेस्ट होते हैं, और पक्षियों का घर है। इसमें आपका एशियन एशियन वाइल्डास, लकड़बग्गा जिसको हम हाइना बोलते हैं, गिर लोमड़ी मिलती है यहाँ पर, गिर में गिर फॉक्स, बौना कठफोड़वा मिलता, कठफोड़वा ऐसा पक्षी होता, बहुत लंबी चोंच होती है उसकी, ड्वार्फ वुडपैकर, भूरे मछली उल्लू। अब ये मत सोचना भैया इनके चित्र, इनका चित्र तुमको किसी को देखना हो तो तुम सर्च कर लेना, ओके। लव यू सर जी, लव यू बॉस, लव यू बॉस, लव यू लव यू लव यू। आओ आगे। हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा का है सुल्तानपुर और कालेसर। देखो इसको बोलते हैं हरि का कलश सुल्तान ने ले लिया। इसका कलश, हरि का कलश, भगवान हरि का कलश, हरि का कलश, तो हरि से हरियाणा, कलश से क्या बोलेंगे आपका कलेसर, और सुल्तान से सुल्तानपुर। हरि का कलश सुल्तान ने ले लिया, एक दो बार बोलिए इसको, सुल्तान ने ले लिया हरि का कलश, तो सुल्तान। तो हरि से याद रखेंगे हरियाणा, कलश से आपका कालेसर, और आपका सुल्तान से क्या बोलोगे आपका, सुल्तान से सुल्तानपुर। एक और तरीके से याद कर सकते हैं। हरियाणा में जो लोग जानते होंगे, जो न्यूज़ से कनेक्ट रहते होंगे, हरियाणा में एक भैंसा हुआ था सुल्तान नाम का, बहुत जबरदस्त भैंसा था वो, कई करोड़ का भैंसा था, आपने सुना हो अगर खबरों में तो वो कहाँ का था, सुल्तान भैंसा, वो भी हरियाणा का था। हरियाणा में भाई आदमी पहलवान होता है, शरीर से मजबूत होता है, तो कहीं भी कलेश हो जाए ना, कलेश मतलब लड़ाई झगड़े कोई तो बोलते हैं कलेश, अगर कहीं कलेश हो जाए तो हरियाणा के ये कहते भाई हम सुलट लेंगे, कहीं पर भी कलेश हो जाए तो हम सुलट लेंगे मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है, दोस्तों से ऐसे कह देते हैं वो, ओके। हिमा और आंचल, ये हमेशा पूरी स्टैटिक जीके में दो लड़कियां रहेंगी, हिमा और आंचल, दोनों की दोनों बहनें बहुत शरारती, एक तो अरुण वाली आंचल है, एक हिमा वाली आंचल है, इनको याद रख लो, ये शरारती हैं। कैसी हैं ये, और पूरी स्टैटिक जीके में इनको शरारती रखेंगे हम, कम से कम 10 जगह लिंकअप कराएंगे आपको, 10 जगह, और फिर आपके दिमाग में इमेज बनती चली जाएगी, धीरे धीरे, समय लगता है हर चीज में। हिमाचल, ये इसका मैप दिखा रखा है सबका, किस मैप में किस जगह पर है वो। पिन वैली, तो याद रखना पिन, पिन, पिन वैली को। सिंबल वारा को याद रख लेना, सिंबल से, सिंबल से। इंदर किला को याद रखना, इंदर की, इंदर की।
खिर गंगा को याद रखेंगे कहाँ से, हिमाचल में तो आ ही रहा है गंगा, गंगा। और ग्रेट हिमालयन को हिमालयन से, हिमालयन नेशनल पार्क। ये रूट बनाएंगे तो चीजें आसान होंगी, देखिए कितना मजा आएगा। हिमाचल कैसी हैं जी, शरारती हैं। शरारती हैं तो किसी को भी पिन चुभा देती हैं, क्या चुभा देती हैं, पिन। और फिर हंसती हैं, मजाक करती हैं बहुत। हिमा और आंचल किसी को भी पिन चुभा देती हैं। और फिर तुम्हें लड़कियों का पता ही है, लड़कियां सिंबल कैसे कैसे बनाती हैं। कैमरा इधर, लड़कियों की जीव इधर। तुम्हें पता ही होगा कैसे फोटो खिंचवा ले लड़की, कुछ पता नहीं है। लड़की कैसा सिंबल बना दे कुछ पता नहीं है। फोटो भी ऐसे खिंचवाने लग जाती कभी कभी तो, पैर ऐसे करके इधर, मतलब तुम्हें दिखेगा नहीं। चलो छोड़ो, तुम समझ गए होगे, तुम बहुत होशियार बच्चे हो। तो हिमा और आंचल ये किसी को भी पिन चुभा देती हैं और सिंबल बनाती हैं, सिंबल। हिमा और आंचल दोनों सिंबल बनाती हैं। किसकी लड़कियां, ये इंदर की हैं दोनों। इस स्टैटिक जीके में हिमा और आंचल की मम्मी का नाम भी याद रखना है हमको, रेणुका। आगे कराएंगे, अभी इनके पापा का नाम याद रखो। कोई पूछे ये लड़कियां किसकी है, हिमा और आंचल, तुम क्या बोलोगे, ये इंदर की हैं जी। एक तो था दोस्त इंद्रावती, इंद्रावती कहाँ का था, आंसर करिए जरा। इंद्रावती मेमोराइज करिए भैया। इंद्रावती इंदर की छत, छत पर, छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। और ये सिंबल बनाती हैं, किसकी हैं, इंदर की हैं। देखिए हिमाचल तो गंगा जी, यानी कि आपका भाई, आपका ऐसे समझिए गंगा जी कहाँ से निकल के आती हैं, हिम से, बर्फ से ही तो निकल के आती हैं गंगा जी। गंगा जी कहाँ से निकल के आती हैं, हिम से। ग्लेशियर ही तो पिघल के आते हैं भैया जी, हाँ गंगोत्री से आती है, हिम से। और हिमालयन में तो हिम वर्ड आ ही रहा है, यहाँ पर तो हिम वर्ड पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है। तो हिम हिम इंदर की दोनों सिंबल बनाती है, पिन चुभाती हैं, दोनों शरारती हैं, शरारती हैं, शरारती। आगे आइए। जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर, कितने लोगों को पता है कि जम्मू और कश्मीर में पहले आर्टिकल 370 था। सब जानते होंगे जम्मू कश्मीर एक विशेष राज्य प्राप्त था। लेकिन हम देश वालों को क्या था, जब जम्मू कश्मीर हमारा हिस्सा नहीं था, हमको बहुत गम था, यार हमारा हिस्सा होना चाहिए, विशेष नहीं होना चाहिए, हमारे देश के जैसा होना चाहिए। तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, गम। सलीम अली, क्या बोलेंगे वहां पर, सलीम अली। हमको बहुत गम था कि वहां पर जो सलीम अली रहते हैं वो हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा क्यों नहीं है, विशेष राज्य क्यों है। लेकिन फिर क्या हो गया, 370 खत्म हो गई। अब आप वहां जाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अब क्या है, अब आप वहां जाकर के किस्त में, इंस्टॉलमेंट बोलते हैं ना, किस्त, ईएमआई, अब आप किस्तों में जाके जम्मू कश्मीर में कुछ भी ले सकते हो। पहले नहीं खरीद सकते थे आप, अभी आप इंस्टॉलमेंट में भी जाके वहाँ ले सकते हो, ज़मीन ले सकते हो आप वहाँ जा करके। तो क्या बोलेंगे, जम्मू कश्मीर का हमको बहुत गम था, सलीम अली हमारे साथ क्यों नहीं है। और अभी क्या है आपका, किस्त, यानी कि हम किस्तों में, किस्तों में क्या करेंगे, जम्मू कश्मीर में चीज़ें खरीद सकते हैं। बात क्लियर है। कुछ साथियों ने बताया कि 2019 में, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर से 370 यानी कि उसको विशेष राज्य का दर्जा जो है खत्म किया गया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। झारखंड, झारखंड को बोलना हजार, हजार। हजार वर्ष कौन जिएगा, जो बेतला खाएगा, बेतला। देखो हम जीभ के चटोरे होते हैं और हम अक्सर तली हुई चीज़ों को नहीं छोड़ पाते हैं, और ये हमारे जीवन को अक्सर घटाता रहता है। अगर आप शारीरिक क्रियाएं कर रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं आप शरीर से, तब तो आपका शरीर बहुत सारी चीज़ों के लिए अनुकूल हो जाता है। जैसे कि पुराने लोग थे, बहुत कसरत करते थे, खेतों में बहुत मेहनत करते थे, हल जोतते थे। अभी तुम सोचते हो कि तुम पड़े रहो और पकौड़ी भी उड़ा लो, अभी तुम ब्रेड भी खा लो, अभी तुम पिज़्ज़ा भी खा लो। ये सब चीज़ें आपके शरीर की ऊर्जा को ख़त्म करती हैं और आपके अंदर जो एनर्जी होनी चाहिए वो नहीं बचती है। तो हर एक छात्र को अपने जीवन में खुद को प्रॉमिस करना चाहिए, तली हुई चीज़ों से दूर रहूँगा, जितना भी प्रोसेस्ड फूड है, जितना भी पैकेजिंग फूड है उससे दूर रहूँगा। पैकेजिंग फूड मतलब जो चीज़ें ऑलरेडी तैयार हैं, जो पैकेट बंद है, पैकेट बंद दुनिया की कोई भी चीज़ें हैं, मैं उनसे दूर रहने का हर संभव प्रयास करूँगा। ये प्रॉमिस मैं आज आपसे, आज इतने बच्चे आप मौजूद हैं तो आप सबकी आदतें होंगी, अभी नहीं बदल सकते, लेकिन मैं कहूँगा कि आप इसको अप्लाई करके देखिए और 1 वीक में और 10 दिन में आप उस ऊर्जा का महसूस करेंगे और आपको ये लगेगा कि आप दुनिया की हर चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हमारे जीवन में हमारे लक्ष्यों को प्राप्ति से जो चीज़ रोकती हैं, उसके सबसे पीछे कारण होता है हमारे शरीर की ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा।
ठीक है। आपके जो मानसिक ऊर्जा है, जब ऊर्जा का स्तर आपके शरीर में बढ़ेगा तो आप चीज़ों को प्राप्त करने के लिए उतने ही ऊर्जावान होंगे और आप चीज़ों को प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत कर पाएंगे। ओके। बेतला। अब आते हैं कर्नाटक पर। कर्नाटक, 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 नाटक से याद रखना है इसको, नाटक। अच्छा तुम बताओ सबसे ज्यादा नाटक कौन करती है, मतलब कौन करता है भी सोच लीजिए, नहीं तो स्पेशल आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा ये तो। बांदीपुर, इसको याद रखना है, बंदी से, बंदी से, बंदी का नाम है अंसी, अंसी। और बन्नेर घाटा, इसको याद रखना, घाटे से। कुदरे मुख, क्या बोलोगे, कुदरे मुख, इसको मुख से याद रख लीजिए, मुख से। और नागर होल को याद रखना, नगर में हो हल्ला, नगर में हो हल्ला, हो हल्ला। भाई एक अंसी नाम की बंदी है, अंसी नाम की बंदी, बंदा बोलते हैं ना खुदा का बंदा, बंदा बोलते हैं लड़के को, बंदी बोलते हैं लड़की को। तो एक अंसी नाम की बंदी है, वो क्या करती है, वो बहुत नाटक करती है, नाटक। नाटक तुम्हें पता ही होगा लड़कियों के, तो नाटक जब करती है तो मुंह भी तरह तरह के बनाती है, तरह तरह का मुख बनाती है। क्या बनाती है, तरह तरह का मुख बनाती है। ठीक है। और भाई बहुत घाटा करवा रखा है उसने, कहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ शॉपिंग के लिए चली जाती है, बहुत घाटा करवा देती है। और पूरे नगर में हो हल्ला तो हो ही जाता है, आपको पता है। किसी के साथ आप हो, शॉपिंग करा रहे हो उसको, तो भाई नगर में और हो हल्ला ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो नाटक कौन करती है, अंसी नाम की बंदी। ठीक है। तुमको बहुत घाटा भी करवाती है, मुंह भी बनाती है तमाम तरह के, और नगर में हो हल्ला तो होता ही है, होता ही है। ओके। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, जिसको राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी है तो मतलब ये तो हमारे देश के मतलब आइडियल पर्सन्स है ना बहुत सारे, तो उनके नाम पर कई बार नाम दिए जाते हैं। इसे कन्नड़ शब्दों में सांप और धाराओं, यानी कि सांप नागा और धाराओं यानी कि होल के नाम पर रखा गया है। यह वन अभ्यारण्य, यह वन अभ्यारण्य यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और पश्चिमी घाट का हिस्सा है। इसकी बात कर रहे हैं हम। नागरहोल कहाँ पर है, नागरहोल कौन सा राज्य हमने पढ़ा था अभी नागरहोल के लिए, बताइए फटाफट से। तो आप कहेंगे भैया हमने पढ़ा है कर्नाटक। अब हम आपसे बोलेंगे एक बार इसको इमेजिन करिए, सॉरी इमेजिन करिए, कर्नाटक में क्या क्या हमने आपको बताया, हम रूट्स लिखते हैं। ऐसे ही आपको भी अपनी रफ कॉपी पे याद रखना है। याद किया और लिखा कर्नाटक के कौन कौन से तुमको याद है, बताइए। अंसी, तो अंसी ही बनेगा इससे तो। बंदी, बंदी से कौन सा बनेगा, बांदीपुर बनेगा। घाटा से कौन सा बनेगा, बन्नेर घाटा बनेगा। मुख से कौन सा बनेगा, आपका कुंदरे मुख बनेगा। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था यूपी ट्रिपल एससी के में, मंडी सचिव का पेपर था, उसमें क्वेश्चन ये था कि वह कौन सा नेशनल पार्क है या वह कौन सी खान है जो शेर के मुख के जैसी है। शेर का मुंह, तो याद रखना कुंदरे मुख में जो आकृति है वो आपका लॉयन फेस जैसी है। मुख से याद रखेंगे किसके मुख के जैसा है, शेर के जैसा। छोटे से शब्दों में लिख लीजिए वहीं पर, कुदरे मुख खाने शेर के मुख के जैसी हैं। लाइक द फेस ऑफ ए लॉयन, लाइक द फेस ऑफ ए लॉयन। ये वहां पर छोटे से वर्ड्स में आप लिख लीजिए। मुख हो गया, और कौन सा बचा आपका, तो क्या बोलेंगे, नागर होल, नागर होल। होल हो गया धाराएं और नागर हो गया सांप, नागर होल। आइए बांदीपुर के बारे में लिखा हुआ है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। नीलगिरी, नीलगिरी बोलते हैं ब्लू माउंटेन्स। बताइए ब्लू माउंटेन्स कहाँ पर हैं, ब्लू माउंटेन कहाँ पर है, तो ब्लू माउंटेन ये आपका तमिलनाडु में फैली हुई रेंज है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण एशिया में जंगली हाथियों के लिए। तो बांदीपुर किसके लिए फेमस हो गया, तो जहां पर आपने बांदीपुर लिख रखा था पीछे, वहां पर लिखिए उसके आगे जंगली हाथी, सिर्फ एक वर्ड, जंगली हाथी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ भारत में बाघों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी भी है, जैसे कि आपका मध्य प्रदेश में। यहाँ पार्क कई तरह के वन्य जीवों का घर है, जिनमें तेंदुए, ढोल, ढोल बोलते हैं मतलब कुत्ते की प्रजाति होती है आपका, ठीक है, मगर, मगरमच्छ, सियार, सांबर हिरण, सुस्त भालू, चीतल हिरण, चीतल ये फेवरेट खाना होता है चीता का, माउस हिरण, दुर्लभ उड़ने वाली छिपकलियां, उड़ने वाली छिपकलियां, और 200 से ज्यादा पक्षी प्रजातियां यहाँ पर हैं। अब आते हैं केरला पे, केरल,
केरल को देखिए, केरल, केरल, केरल के बारे में क्या इमेज है हमारी, बताएं। केरल, तो केरल आप कहेंगे भैया सबसे ज्यादा साक्षर राज्य है कि नहीं है, यस और नो। केरल सबसे पढ़ा लिखा है, सबसे पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है भारत में, सबसे साक्षर कौन सा है। पिछली तो 2011 में जब सेंसस हुआ था, तो उस सेंसस में आपका याद रखने ना, हम सेंसस से हमेशा आपको बताते हैं, हमने यूट्यूब पे एक वीडियो कराया हुआ है सेंसस नाम से, तो उसको आपको जब समय मिले 10-10 5-5 मिनट करके आप उसको देख लेना, क्योंकि 2011 के बाद सेंसस नहीं हुआ तो यही अपडेट है, बार बार क्लास करने का कोई अर्थ भी नहीं है। सेंसस, तो थम्स अप करिए जी भैया, हम उसको कर लेंगे, लिख लेना सेंसस नवीन, ऐसे लिखोगे, ठीक है, सेंसस नवीन, तो वो आ जाएगी वीडियो। क्या बोलेंगे जी, केरल से आ जाइए, केरल सबसे पढ़ा लिखा, हाँ जी भैया। एरा विकुलम, जब भाई पढ़े लिखे लोग हैं वो एरा और एरी करके बात करते हैं क्या, एरा, एरे इधर को आ, एरी यहाँ को आ, एरी वहां को चली जा। जो पढ़े लिखे होते हैं वो एरा और एरी करके बात करते हैं क्या, आप बताइए। आप कहेंगे नहीं भैया वो एरा और एरी नहीं करते हैं। मथिकेटन, उनके जो माथे में दर्द रहता है पढ़े लिखे लोगों के, ज्यादा पढ़ते हैं तो भाई ज्यादा पढ़ते तो आंखों पे जोर पड़ता, माथे पे जोर पड़ता, माथे से मथिकेटन, मथिकेटन। पेरियार, ऐसे लोग परे रहते हैं यारी से, भाई पढ़े लिखे लोगों का मतलब थोड़ी है यारी से ज्यादा, उनके तो एक दो दोस्त मिलेंगे जो ज्यादा पढ़ाकू लोग हैं। हाँ, जो गली के गुंडे हैं उनके 100 दोस्त, किसी के 50 दोस्त। अभी मेरे दोस्त आएंगे, वो अपना ऑरा बनाने के चक्कर में रहता, मेरे दोस्त गाड़ी लेके आएंगे, पड़ोसी देखेंगे, एक ग्रुप होगा अपना। तो तुम समझो, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो परे रहते हैं यारी से, उन्हें कोई मतलब नहीं। वो कैसे रहते हैं, एकदम से साइलेंट रहते हैं, साइलेंट, एकदम से साइलेंट रहते हैं। साइलेंट वैली, हाँ जी भैया। अन्ना और मुड़ी, ना तो उनका अन्ना लोगों से, डाकू लोगों से कोई मतलब होता है, अन्ना भाई लोगों से। और मुड़ी, मुड़ी किसको बोलते हैं, मुंडी, मुंडा, मुंडा किसको बोलते हैं बताओ। मुंडा पंजाब में कहते हैं लड़के को, मुंडी लड़की को कहते हैं। ना तो उनका लड़की से कोई मतलब, ना उनका डाकू से कोई मतलब। पंबा दुम, वो बेचारे पढ़े लिखे दुम दबा के रहते हैं। देखा होगा तुमने क्लास में वो चश्मे वाला बच्चा पुरानी मूवीज में जिसको दिखाया जाता था, चश्मा लगा के जो रहता, पढ़ा लिखा मोटा चश्मा लगा के, है ना। तो क्या बोलेंगे, केरल में पढ़े लिखे लोग एरा, एराविकुलम, एरा एरा करके बात नहीं करते, माथे में उनके दर्द रहता है, परियार परे रहते हैं यारी से, साइलेंट रहते हैं एकदम। अन्ना मुडी, ना अन्ना से मतलब ना मुंडी से मतलब। पंबा दुम, क्या बोलोगे, दुम दबा के रहते हैं, एकदम से दुम दबा के मतलब चुपचाप, उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें अपने भविष्य से मतलब है कि मेरा भविष्य निर्माण होना चाहिए। भैया हैरी पॉटर जैसे लोग, जी भाई साहब, जेके रोलिंग के किरदार हैरी पॉटर जैसे लोग। आइए आगे, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में। अच्छा एक बार बताइए, थम्स अप करके अपनी स्टैटिक जीके की बुक कितने लोगों के पास में है। अब तो मुझे लगता है पूरी कक्षा के पास में शायद अपनी स्टैटिक जीके की बुक होगी, पिछले इतने वर्षों तक आपके पास पहुंच चुकी होगी। थम्स अप करके बताना, पॉसिबली। राइट 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 मी, तो बहुत अच्छी बात है, तुम तो वहीं पे नेशनल पार्क खोल के बैठ के होगे बुक में, है ना। बाकी हम पीडीएफ आपको भेज रहे हैं, ऐसा नहीं है स्पेशली कोई बुक की ज़रूरत होगी, तो जिसमें जो साथी बुक को अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, तो वो फिर टेलीग्राम से उस पीडीएफ को नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। और मैं आपसे कहूँ कि अगर आप अपने नोट्स खुद बना रहे हैं प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से, तो वो किसी भी बुक से बेहतर हैं, ठीक है। आप फिर बुक को भी रिप्लेस कर सकते हैं अगर आप उतनी मेहनत कर सकते हैं। ओके बॉस। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में, तो पेरियार दक्षिण भारत में एक प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो किसके लिए जाना जाता है पेरियार को, हाथियों से। हाथियों से परे रहना चाहिए, हाथियों के पास मत जाया करो। ये साइलेंट वैली के बारे में, इसको आप पढ़ लेंगे, इसमें सबसे कॉमन बात है कि साइलेंट वैली को सेरंधरी वनम भी कहा जाता है, सेरंधरी वन, क्योंकि सेरंधरी जो नाम है वो द्रौपदी का नाम है। द्रौपदी तो आप जानते होगे, पांचों पांडवों के नाम, युधिष्ठिर, आपका भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, तो उनकी पत्नी का क्या नाम था, द्रौपदी, तो द्रौपदी का ही नाम था सेरंधरी। तो ये सेरंधरी वन है साइलेंट वैली जो केरला का है, इसके बारे में जानकारी दी गई है, ठीक है। इसके बारे में क्या जानकारी है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है जो
आपका दक्षिणी पश्चिमी घाट यानी कि जो साउथ वेस्टर्न घाट है वहाँ के वर्षावन और उष्ण कटिबंधीय, क्या बोलेंगे, यानी कि जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों के लिए जाना जाता है। यह नीलगिरी अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व का मुख्य भाग है। हम आपको बायोस्फीयर रिजर्व कल बताएंगे। नीलगिरी उपक्लस्टर का हिस्सा है, क्लस्टर भी आप वहीं पर समझेंगे, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। यह पार्क विभिन्न वन्य जीवों का घर है, जिसमें शेर पूंछ वाले मकाक, नीलगिरी तहर, विशाल गिलहरी और विविध पक्षी प्रजातियों की सबसे बड़ी आबादी शामिल है। समझ पा रहे हैं? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, बंगाल को हम हमेशा बोलेंगे बंगला। बंगला, आपने बनाया एक बंगला, पश्चिम बंगाल हमेशा बंगला रहेगा, ये याद रखना। बुक्सा, भाई बंगला अच्छा कब बनेगा? जब उसमें बुक्स अच्छी होंगी तभी तो बनेगा। बंगले में बुक्स होनी चाहिए, यस और नो? आप कहेंगे हाँ जी। बंगले में नोरा फतेही, आप कहोगे नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम से नहीं, नोरा नहीं। गोरू मारा, गोरू, गोरू मारा, मतलब जब तुम बंगला बना लोगे अपनी पैसा वैसा इकट्ठा करके, तो आप कहोगे भैया जो है तुम्हारे घर वाले खुद ढूंढ के लाएंगे तुम्हारे लिए सुंदर सी, सुंदरवन, सुंदर सी, गोरी सी, क्या बुक्स। बाकी तुम समझो खुद, हमारी मर्यादाएं, हम नहीं कह सकते हैं। बंगले, बंगले में क्या बोलोगे? आपका बुक्स होनी चाहिए, सुंदर सुंदर बुक्स होनी चाहिए, ठीक है, और सुंदर और गोरी बुक्स होनी चाहिए, तभी तुम बनोगे सिंघम। सिंघम लीला से याद रखना, सिंघम, सिंघम से मतलब है तुमको सरकारी नौकरी तभी मिलेगी। और कितनी जल्दी मिलेगी ये डिपेंड इसी बात पे करेगा कि आपने बुक्स कितनी सुंदर पढ़ी हैं, मतलब कि कितनी अच्छी किताबें आपने पढ़ी हैं। सुंदर बुक्स, तो सुंदर लीला और बुक्स से बनेगा बुक्सा, जल्दी से बनेगा जल्दा पारा, जल्दी से सिंघम बनोगे, जल्दी से सिंघम बनोगे अगर सुंदर बुक्स पढ़ोगे, नोरा के चक्कर में नहीं पढ़ोगे, ठीक है, गोरी के चक्कर में नहीं पढ़ोगे, और फिर क्या है, फिर तुम कामयाब भी जल्दी हो जाओगे, सिंघम भी जल्दी बन जाओगे और बंगला भी जल्दी बनेगा। लेकिन कामयाबी से पहले इन चक्करों में पड़ गए तो कुछ नहीं बनेगा। फिर बनेगा सिर्फ और सिर्फ इस हिंदुस्तान में वो एक वर्ग जो सिर्फ दूसरे के अंदर कमियां निकाल सकता है। समझ रहे हो ना? जब लोग सफल नहीं हो पाते हैं तो वो फिर क्या करते हैं, जो लोग सफल होते हैं उनकी तरफ फिर टिप्पणियां करने लग जाते हैं। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप देश के उस वर्ग में से नहीं होंगे। मैं कहीं भी जनसभाओं में जाके बैठता हूँ, मतलब लोगों के माइंडसेट देखता हूँ कि हिंदुस्तान में एक काम सबसे बेहतर होता है कि दूसरे की चीज़ों में कमी, दूसरे के ऊपर प्रश्न चिन्ह, दूसरे के अंदर क्वेश्चन मार्क, ये सब चीज़ें हम आसानी से लगा सकते हैं। तो मेरा आज आपसे रिक्वेस्ट एक ये भी रहेगा कि आप अपने जीवन में किसी दूसरे के प्रति नेगेटिव नहीं रहेंगे। ये शपथ मैं चाहूँगा अपने प्रिय छात्रों से, क्योंकि दोस्त सिर्फ सफलता बड़ी चीज़ नहीं है, जीवन निर्माण और मूल्यों का निर्माण, आप कितनी वैल्यूज़ को अपने जीवन में बिल्ड कर पाते हैं, यही सबसे बड़ा जीवन है। कहते हैं ना, मैंने अभी अपने एक छात्रों से कहा एक संवाद में कि एक गुरु के लिए ये जरूरी नहीं है, एक अध्यापक के लिए जरूरी नहीं है कि उसके बच्चे सफल ही होंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि उसके बच्चे जो हैं वो चारित्रिक हों और वो एक अच्छे चरित्र के इंसान हों। और यदि उनका चरित्र अच्छा होगा तो वो एक बेहतर दुनिया का निर्माण नहीं तो कम से कम अपनी व्यक्तिगत दुनिया का निर्माण अच्छा करेंगे, और वो आप करेंगे, ये मुझे आपके ऊपर विश्वास है। याद रखेंगे इसको। पश्चिम बंगाल बताइए क्या क्या बताया? वेस्ट बंगाल, बंगला कब बनेगा? जब आप जल्दी से सिंघम बनोगे, जल्दा पारा, सिंगलीला। सिंघम कैसे बनोगे? बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, बुक्सा, सुंदर 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 बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, सुंदर बंगला तभी बनेगा। और भैया नोरा के चक्कर में नहीं रहना और गोरी के चक्कर में नहीं रहना, ओके? गोरी है कलाइयाँ, नहीं भैया, हमें सिर्फ किताबें दिख रही हैं, मतलब कामयाबी पाने तक, उसके बाद में कलाइयाँ देख लेना, कोई इशू नहीं है। अपना घर बसाना तुम अच्छे से, अपने प्रियतम या प्रियतमा को तुम चुनना, ठीक है, बेबाक होके चुनना। आपको लगे कि जो आपके जीवन में आपके लिए सही साथी हैं उनको आप चुनना, लेकिन कब? जब आप सफल हो जाए, उससे पहले नहीं, नहीं तो इम्बैलेंसिंग हो जाएगा सब। सुंदरवन सिर्फ एक राष्ट्रीय उद्यान ही नहीं बल्कि एक बायोस्फीयर रिजर्व और टाइगर रिजर्व भी है, ये हम कल पढ़ेंगे। भारत के गौरव और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल, बहुत इंपॉर्टेंट बात। सुंदरवन पे आगे लिखिए दोस्त कि ये आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को की कब बना था?
ईयर आपको बताना है। यह अपनी सुंदरता और पर्यावरण संबंधी योगदान के लिए कई खिताब रखता है। दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव वन के रूप में यह रॉयल बंगाल टाइगर्स का घर है। क्या मिलता है सुंदरवन में, बताइए? सुंदरवन में मिलते हैं रॉयल बंगाल टाइगर। क्या मिलते हैं? रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है। और इसमें मैंग्रोव और सुंदरी पेड़ों की बहुतायत वाली घनी वनस्पतियां हैं। बहुत सारे मैमल्स यहाँ पर, स्तनधारी रेप्टाइल्स, बहुत सारे मैमल्स, बहुत सारे यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि मुहाना के मगरमच्छ, भारतीय अजगर, हिरण, जंगली सूअर, विभिन्न प्रकार की पक्षी प्रजातियां और समुद्री जीवन को आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो याद रख लेना, सुंदरवन जो साथी आपका यूनेस्को में लिस्ट हुआ वो 1987 में हुआ। 1987 में ये यूनेस्को साइट बना। एक दिन हम आपको यूनेस्को साइट ही पढ़ाएंगे पूरा, वहाँ पर बहुत एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे, बहुत सारी जानकारी हम आपको देंगे। ओके, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को बोला जाता है, अभी हम टाइगर रिजर्व नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए हम आपको अभी नहीं बता रहे हैं कि इसको टाइगर स्टेट कहा जाता है, कल बताएंगे। मध्य प्रदेश में देखिए सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहां पर हैं, क्वेश्चन बनेगा। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क किस स्टेट में है? सबसे ज्यादा जो राष्ट्रीय उद्यान है अर्थात नेशनल पार्क हैं वो कहां पर हैं? तो वो मध्य प्रदेश में है। कान्हा बहुत पूछा जाता है। सतपुड़ा, पन्ना, बांधवगढ़, संजय, वन विहार, पेंच, माधव, ओंकारेश्वर, जीवाश्म, डायनासोर और कूनो पालम, ठीक है, मध्य में। याद रख लेना। क्या बोलोगे? क्यों नो डायनासोर, इनको तो आपको पढ़ना है एक बार, है ना। जीवाश्म क्योंकि बहुत सारे हैं। देखो ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर दो मंदिर ही हैं। ओंकारेश्वर ओम के आकार का एक मंदिर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ये आपका 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे देश में भगवान शिव जी के लिए, उन्हीं ज्योतिर्लिंग में से एक है मध्य प्रदेश में। एक भगवान कृष्ण जी के नाम देखिए, कान्हा, कान्हा किनको कहा जाता है? कृष्ण जी को। माधव किनको कहा जाता है? कृष्ण जी को कहा जाता है। बोलते या नहीं? हाँ जी। और माधव से बांधव भी याद हो जाएगा, बांधव भी याद हो जाएगा, हाँ जी। मध्य से पन्ना भी याद रख लोगे, पन्ना, कॉपी में पेज होते थे पन्ना, तो पन्ना आपका दोस्त मांगता था टेस्ट के लिए तो कहाँ से देते थे, लास्ट से या बीच से? पन्ना कहाँ से देते थे बताइए? मध्य से कि मध्य से? आप कहोगे पन्ने को ही भैया पेज भी कहते थे हम, पेज बोलते थे वैसे, PAGE, लेकिन याद रख लो पेंच भी बीच में ही फंसता है, मध्य में फंसता है भैया, मध्य से देते थे। तो मध्य प्रदेश, तो पन्ना भी याद हो जाएगा, ठीक है। पन्ना मध्य से। 7 का पहाड़ा लिखा किस पे? पन्ने पे, मध्य से फाड़ के दे दिया आपने पन्ना। तो ये जर्नली क्या है? डायनासोर। डायनासोर आज पृथ्वी पे हैं क्या? नहीं भैया, मध्य में ही जीवन छोड़ गए अपना, आज है ही नहीं, मध्य में ही मर गए। अब डायनासोर के सिर्फ और सिर्फ फॉसिल्स बच रहे हैं, जीवाश्म बच रहे हैं, मध्य में ही रह गए बीच में, ठीक है। याद रखेंगे इनको, मध्य से बहुत सारे याद रख लेंगे हम, मध्य से। देखिए यहाँ पर बांधवगढ़ है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का नाम बांधवगढ़ किले से लिया गया है। यहाँ पर कौन सा फोर्ट है? बांधवगढ़ किला है, जिसका ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि इसे भगवान राम ने लक्ष्मण को उपहार में दिया था। यह पार्क रॉयल बंगाल टाइगर्स जैसे सुंदरवन में थे कि सबसे अधिक घनत्व के लिए प्रसिद्ध है। और यह वह स्थान है जहाँ रीवा के प्रसिद्ध सफेद बाघ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना, लिखना आप, बांधवगढ़ के आगे यहाँ पर सफेद बाघ यानी कि व्हाइट टाइगर्स मिलते हैं। इनमें घास के मैदान हैं जो शाकाहारी जानवरों के लिए एक आदर्श प्रवास प्रदान करते हैं। नीलगाय, चौसिंघा, चीतल, चिंकारा। देखो चीतल क्या है, अभी आपको पता होगा, जैसे कूनो है, यहाँ देखिए वापस, तो कूनो पालपुर जो है, यहाँ नामीबिया से चीते आए थे। थम्स अप करके बताइए कि आपको पता है इस बारे में। आप कहेंगे हाँ जी। तो चीतों को वहां पर लाने का, वहीं रखने का मुख्य कारण क्या था? क्योंकि चीते का फेवरेट शिकार होता है चीतल, ठीक है। तो वो चीतल का शिकार करता है और चीतल यहाँ पर बहुत है, इसीलिए तो वहाँ पर प्लेन फील्ड्स भी थे दूर तक, वो आसानी से अपना शिकार कर सकते थे चीता दूर तक देख करके। ओके, तो ये बांधवगढ़ में सारी चीजें थी। कान्हा, यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट है, सरपुरस की मैकाल श्रृंखला में स्थित कान्हा राष्ट्रीय उद्यान एक बायोडाइवर्सिटी वाला आपका पार्क है, जो कि बाघ अभ्यारण्य यानी कि एक टाइगर रिजर्व भी है। यह बंगाल टाइगर,
आपका लेपर्ड, जो आपका सुस्त भालू, स्लोथ स्लोथ बोलते हैं जिसको, भारतीय जंगली कुत्ता जिसको ढोल कहते हैं, आपका जंगली कुत्ता यानी वाइल्ड डॉग होता है, भारतीय बाइसन विभिन्न स्थानीय प्रजातियों का घर है। यह लोकप्रिय राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ इंपॉर्टेंट मार्क करना, आप लिखना जहां पर आपने कान्हा लिख रखा है, कान्हा के आगे लिखिए ये रुडयार्ड किपलिंग की प्रसिद्ध कथा द जंगल बुक के लिए प्रेरणा स्रोत है। जंगल बुक का नाम सुना है? रुडयार्ड किपलिंग एक राइटर हैं जिन्होंने 1894 में एक बुक लिखी थी, द, बहुत पूछी आती है एसएससी तो बहुत पूछता है, रुडयार्ड किपलिंग की बुक का नाम द जंगल बुक कब लिखी गई थी? 1894 में। अभी बहुत चर्चित रही थी, उसके कैरेक्टर है मोगली, एक उसमें वो था जो मोगली को बचाता है, बघीरा, उसका दुश्मन रहता शेर खान, एक भालू रहता उसमें बल्लू, बल्लू, बच्चे बहुत देखते हैं उसको आजकल, देखिए आपने भी नहीं। तो यानी कि कभी भी पूछे, जैसे ये नाम बोले मैंने, मोगली कैरेक्टर किससे जुड़ा हुआ है? तो कान्हा नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ है। मोगली, मोगली कैरेक्टर है जैसे, है ना। लेकिन यहाँ पर दो आंसर हो जाएंगे, अब ध्यान से देखना, एग्जाम में आपसे पूछ लेगा, क्योंकि जब रुडयार्ड किपलिंग ने द जंगल बुक लिखी तो उन्होंने पेंच का भी जिक्र किया। पेंच जो नेशनल पार्क है, पेंच जो कि आपका महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर है। तो अब प्रश्न आ जाए, दोनों ऑप्शन में आ जाए, कान्हा भी और पेंच भी, तो किसका चुनाव करें? तो पेंच लिखना है, क्योंकि ज्यादा जिक्र सबसे मुख्य है वो पेंच का, जो सियोन डिस्ट्रिक्ट है, सियोन जिला है, उसका विवरण है, वहीं पर मोगली का आवास था, वहीं पर मोगली रहता था उस पुस्तक में। तो सबसे मुख्य किसको चुनेंगे, कान्हा को कि पेंच को? कान्हा को। तो दोनों अगर आपको कान्हा ऑप्शन में नहीं मिले तब तो पेंच आंसर हो ही जाएगा, अगर पेंच ऑप्शन में नहीं मिले तो फिर कान्हा चुनना ही पड़ेगा। अगर दोनों एक एक है तो चुन लेंगे, अगर दोनों हैं तो किसको चुनेंगे? पेंच को। बात क्लियर है? लिख लीजिए चाहे। क्या सर मोगली सच में था? अरे यार मतलब कहानी तो कहानी है ना, उसको सच माने झूठ माने आपकी बात है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र को लिखिए हार, महाराष्ट्र को लिखना है हार से, महार, हार से याद रखना है इसको हमेशा, हार या हारा, महाराष्ट्र हारा से याद रख लो। देखिए आप परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा भी तो होगा, हम हमेशा सफल होंगे? ऐसा होगा क्या? या हमें कभी हम सफल होंगे, कभी हम असफल भी होंगे। हो सकता है हम अपने पूरे जीवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें और हम उस क्षेत्र में सफल ना हो पाए, पॉसिबल होता है ना, क्योंकि सबका सिलेक्शन नहीं हो पाता, लिमिटेड सिलेक्शन हो पाते हैं। तो फिर क्या होगा आपका? देखिए जैसे आप गांव से हैं, तो गांव अगर आप हार गए तो गांव के लोग आपको क्या कर देंगे? गांव के लोग आपको बोर कर देंगे, एकदम से बोर, जानबूझ के पूछेंगे आपसे, भाई तैने भी दिया था पेपर यूपी पुलिस का, हुआ नहीं तेरा, जानबूझ के। तो गांव के लोग अच्छे लोग भी होते हैं जो मतलब आपको उत्साह देंगे, हालांकि वो ना के बराबर लोग हैं इस पूरी प्रकृति पर, पूरी कायनात में। हाँ, गांव में लोग तुमको बोर कर देंगे, और बोर करने वाले चंद लोग होंगे, चंद लोग, पूरा गांव थोड़ी बोलेगा, चंद लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, और तुमको कैसा बना देंगे? एकदम से गूंगा बना देंगे, गूंगा। भाई जवाब ही नहीं होता हमारे पास में, हम यही तो सोचते हैं अपनी सफलता से जवाब देंगे, लेकिन अभी हम सफल हुए नहीं तो अभी हमारे पास जवाब भी नहीं है। और मन तो ऐसा करता है कि तड़ से इसमें चटाका लगा दो, एक तड़ से मारने का मन नहीं करता, सही सही बताओ। जवाब असफल होते हैं क्योंकि हमने तो महसूस किया है उसको। जिस दौरान आप असफल होते हैं लोग आपके बारे में बहुत टिप्पणियां करते हैं। हमारा सिलेक्शन हुआ 2016 सीपीओ के लिए, 2015 एनटीपीसी के लिए। तो जब हमारा सिलेक्शन हुआ कुछ हालात ऐसे हो गए कि मतलब हम आगे बढ़ ही नहीं सकते थे, ज्वाइन नहीं कर सकते थे। तो हमारे गांव में लोग मतलब बहुत सारे लोग हम सुनते थे, वो बोलते थे कि हाँ बल्लिए इंस्पेक्टर, बल्लिए दरोगा। अब तुम बताओ हम दरोगा बन लिए कि नहीं बने? हम पूछे अगर कि हम बने या नहीं बने, तो मतलब गांव में होता है ऐसा, तो क्या बोलेंगे? हार, हार, आप हार जाओगे तो गांव में लोग बोर कर देंगे, चंद लोग होंगे तुमको गूंगा बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम मेहनत करना और एक दिन तुम जवाब दोगे तड़ से। कैसे जवाब दोगे? तड़ से जवाब दोगे, तड़ से, तड़ से बताएंगे। एक बार इमेजिन करिए क्या क्या बोला हमने। गांव से नवेगांव, बोर से बोरीवली, बोरीवली, चंद से चंदौली है आपका, चल रही, तड़ से तड़ोबा है, तड़ोबा है, गुगा से गुगामल है। ये कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। ओके बॉस, कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। देखिए क्योंकि पेंच दोनों पे क्यों लिखा हुआ है, तो पेंच की जो बॉर्डर है वो दोनों स्टेट से शेयर होते हैं, किससे? एमपी से भी और महाराष्ट्र से भी।
और पेंच में भी किसकी कहानी है, तो याद रख लेना द जंगल बुक और मोगली की कहानी। मोगली बघीरा कैरेक्टर किससे जुड़े हुए हैं, मोगली। द जंगल बुक, द जंगल बुक किससे प्रेरित है, तो पेंच से भी वो प्रेरित है, क्योंकि दोनों का जिक्र उसमें आता है, दोनों का जिक्र उसमें आता है, ये बात हमको पता होनी चाहिए। रुडयार्ड किपलिंग की बुक है। ओके, नेक्स्ट मणिपुर, इसको याद रखना मनी से, मनी से याद रख लेना। एक तो मनी, मनी या मणि किसको बोलते हैं, मणि बोलते हैं हीरे को भी, डायमंड को भी। नागमणि लेके मानेगा क्या, मणि, मणि डायमंड। एक बचपन में मैं अक्सर बच्चों से पूछता हूँ कि आपने बचपन में एक कहानी सुनी थी कि एक नाग रहता है, वो उसके पास एक मणि है, नागमणि, और वो सुबह उसको ओस में रखता है और उसको चाटता है वो उस मणि को, और वो इच्छाधारी नाग होता है। अगर किसी ने वो मणि उससे चुरा ली तो उसको वही शक्ति मिल जाएगी। तुम्हारी कसम, हम सुबह सुबह कई बार गांव में गए हैं ढूंढने, क्या पता नागमणि मिल जाए, है ना, कुछ चमत्कार ही हो जाए, जब हम छोटे थे पर बहुत। तो कभी भी मनी आएगा तो स्टैटिक जीके में हमारा रूट वर्ड रहेगा वो मनी, ये मनी रहेगा या फिर रहेगा डायमंड, मनी या डायमंड। ओके, देखिए जिसके पास में मनी होती है, मनी, उसका सिर सबसे ऊंचा रहता है आज के समाज में। नहीं, दुनिया को कोई मतलब नहीं है आज कौन अच्छा व्यक्ति है कौन बुरा व्यक्ति है। आज लोगों की चर्चाएं होती हैं कि कौन कितना अमीर है। आज इंसानियत और अच्छाइयों के ऊपर चर्चाएं नहीं होती हैं। आप देखना अपने गांव में जाकर जो धनी और धनाढ्य लोग होंगे उनकी चर्चाएं होंगी। तो जिसके पास मनी है उसका सिर ऊंचा और उसके सामने कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता उसके सामने, कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता। जमींदार है बड़े, 10,000 बीघे का मालिक है, कोई कहेंगे अरे भैया जी, भैया जी हैं वो। अब तुम सोचो कि प्राचीन समय में भैया जी ने कोई उस समय उद्योग तो थे नहीं, शोषण करके जमीनें इकट्ठा करी हैं। इतनी जमीनें होने का मतलब है कहीं ना कहीं ब्याज बट्टे पे पैसे दे के, 2 रुपए दे के 200 बना के उसकी जमीन लिखवा ली है। बड़े शोषक हैं वो, लेकिन कोई बोल नहीं सकता इस बात को, कोई नहीं बोल सकता। तो जिसके पास मनी उसका सिर, सिर से बोलेंगे सिरोही, कोई बुल, या ऐसे याद रख लो, सिरोही को याद रख लो आरोही, आरोही को लंबा जाना है कहीं, लंबे जाने के लिए तो मनी चाहिए। लाम जाओ, लंबा जाना है, आरोही को तो क्या चाहिए, मनी चाहिए, पैसा चाहिए जाने के लिए। केबुल लाम जाओ एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, फ्लोटिंग पार्क है। क्यों, क्योंकि देखिए जब हम आपको रामसर साइट पढ़ाएंगे सारी, एक दिन हम आपको रामसर साइट पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि रामसर साइट में एक आपका लोकटक झील है। तो लोकटक जो लेक है, लोकटक लेक कहाँ पर है, मणिपुर में। ये जो इमेज आप देख रहे हैं लोकटक लेक का ही इमेज है। तो लोकटक झील में देखिए क्या है आपका, वहां पर केबुल लामजाओ है। किस झील में है ये, लोकटक झील। यहाँ पर कौन सी झील है, लोकटक झील है, लोकटक झील। तो इस वजह से बीच बीच में पानी है ना इसमें, इसीलिए इसको बोलते हैं तैरता हुआ। क्या बोलते हैं, तैरता हुआ, तैरता हुआ। ओके, तैरता हुआ। नेक्स्ट, मेघालय, मैं घायल कर दिया, मैं घायल कर दिया, घायल। और मैं घायल कर दिया तो क्या बोलेंगे, भैया मैं घायल कर दिया, मैंने उससे खूब बोला, नो क्राइम नो क्राइम। क्या बोला उसने, खूब बोला, नो क्राइम, भाई मुझे मत पीटो ये क्राइम है, नो क्राइम प्लीज। फिर भी भाई मुझे बहुत उन्होंने बल से पीटा, बल फकरम, बल से फेंक के मारा एकदम से, बल फकरम, बल से फेंक कर मारा उसने, ताकत से फेंक के मारा। मैंने बोला भाई नो क्राइम नो क्राइम, लेकिन उसने फिर भी मुझे बल से फेंक के मारा, मैं घायल कर दिया, मैं घायल, मैं घायल, मैं घायल। ओके, मिजोरम, क्या बोलोगे, मिजोरम को बोलना भाई कैसे, क्या बोलेंगे, मिजोरम, मिजोरम, मजे आ रहे हैं, मजे, मजे से याद रख लो, मजे से, मजे से, मजे से, मजे किसके आ रहे, कह रहा मेरे मजे आ रहे हैं। मुरलैन, मुरलैन और फांगगपुई, फांगगपुई। अगर कोई तुम्हें गप मारता रहे, गप, बड़ी बड़ी डींगे हाँके, अपने अपने बारे में बात करे, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने वहां ऐसे कर दिया था, गप मारे। बहुत सारे लोग होते हैं ना, हम तो सब जगह देखते हैं, ऑनलाइन भी हम तो बहुत सारे लोगों को देखते हैं, उनको ये रहता है किसी काम में क्रेडिट किसी का रहो, फिर भी उछल के आ कहेंगे नहीं हमने करा ये काम। तो गप मारते हैं, गप, क्या बोलेंगे, तो मेरे तो भाई मजे आ रहे हैं क्योंकि कोई गप मार रहा। मेरे से याद रखना मुरलैन, मेरे से मुरलैन, गप से गपुई, क्या फांगपुई, फांगपुई, और मजे आ रहे मिजोरम। नागालैंड, कहीं पर नाग आ गया, नाग,
तो नाग को सब लोग कैसे मारते हैं? ईंट से मार दो भाई, ईंट से, ईंट से मार दो नाग को, क्या दिक्कत है? नाग दिख गया, बोलो जी, नाग दिख गया, हाँ या ना? आपको पता हो आज इस चैनल पर सबसे हाईएस्ट वॉचिंग है, क्लैपिंग करिए एक बार, क्योंकि ये चैनल बहुत आपको पता ही होगा 7 महीने पहले ही इस चैनल की शुरुआत हुई है ना, लगभग 7 महीने पहले। तो 7 महीने में बहुत बड़े आयाम्स पर, बहुत बड़ी डायमेंशन पर आप सब लोगों ने मेहनत करके इसको पहुंचाया है, और आपका सबसे हाईएस्ट वॉचिंग भी आज इस पर चल रही है। अभी तो इसकी यात्रा शुरू हुई है इस चैनल की, और हम आपको बताते हैं एसएससी का सबसे विश्वसनीय चैनल एक दिन ये बनेगा, ये हमारा आपसे प्रॉमिस है, ठीक है, पूरे हिंदुस्तान का। उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, हमको भी मेहनत करनी होगी, हम तुम के मिलकर के जो साझा रिजल्ट आएगा, जो मेहनत से हम जब एक दूसरे के प्रति डेडिकेशन रखते हुए, एक दूसरे के भविष्य की उम्मीद करते हुए जब हम मेहनत करेंगे, तब ये उन्हीं ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। और वो प्यार आप हमेशा देते हैं। हमने आपसे कभी नहीं कहा साथी कि आप चैनल को शेयर कर दीजिए, हमने आपको इधर उधर की कहानियाँ कभी नहीं सुनाई कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, हमने बेवजह की हाइप कभी क्रिएट नहीं की, ठीक है। हमने आपको 10 दिन पहले नहीं बताया, हमने कल भी सेशन इसके लिए लगाया क्लास के लिए कि कल एक कैसा होगा, एक हमने टेलीग्राम में मैसेज डाला आपको, जो ज़रूरी चीज़ है ताकि सब स्टूडेंट तक पहुंच जाए। बाकी हमने कभी आपसे नहीं कहा, आपको पता होगा, कि इसको आप लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हम कभी उसको कहेंगे भी नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हम अभी कह रहे हैं तो आप ये समझे कि हम इसीलिए कह रहे हैं, हमने कभी नहीं कहा, वर्षों से नहीं कहा है, ठीक है। लेकिन उस सब के पीछे हम सिर्फ और सिर्फ एक मकसद रखते हैं, एक उम्मीद रखते हैं कि आप बहुत मेहनत करेंगे, आपकी सफलता के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं आप उनको सही तरीके से फॉलो अप करेंगे, सही तरीके से, और आप गुमराह नहीं होंगे अपनी लाइफ में कभी भी, और कहीं ना कहीं फिर आपके जो है एक अच्छी राह बनेगी, आप ज़रूर कामयाब होंगे। साइंस के लिए, साइंस नेक्स्ट मंडे से, साइंस का टाइम टेबल लिखो एक बार। साइंस जो है आपका, जो ये नेक्स्ट मंडे आ रहा है, इसमें सुबह, नेक्स्ट मंडे सुबह 8 AM से आपकी साइंस शुरू हो रही है, 8 AM से इसी चैनल पर होगी, ठीक है। साइंस नेक्स्ट मंडे जो आपका आएगा ये, तो 8 AM से फिजिक्स से शुरुआत होगी। धर्मेंद्र भाटी सर आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे इसमें, तो आप सब लोगों को वहाँ ज्वाइन करना है अच्छे से। इकोनॉमिक्स की क्लासेस हो चुकी हैं, सुबह 8 बजे ही होती थी, उसी स्लॉट में ये होगी। समझ गए? थम्स अप करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो फिर तो जीएस आपकी कंप्लीट हो जाएगी, और फिर एक पार्ट हमारा बचेगा स्टैटिक के बाद में, एंशिएंट हिस्ट्री, और फिर कंप्लीट जीएस हो जाएगा। और फिर जब जैसे ही एक स्पेस बनेगा तो हम आपके लिए फिर कंप्यूटर, जो मेंस में भी आता है आपका एसएससी का, वो क्लासेस आपके लिए चलवा देंगे। ओके बॉस, आइए ओडिशा। ओडिशा को बोलना उड़, उड़ 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 उड़। ओडिशा में हमेशा उड़, उड़ना, उड़ीसा, उड़ 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 उड़। तो इसको कैसे याद रखेंगे? ओडिशा, एक कोई नंद है, नंद, एक भाभी कह रही है उसकी कोई नंद है, कह रही है नंद जो है ना, ये कानो कान बात करती है किसी से, ये नंद कानो कान बात करती है किसी से, भीतर ही भीतर किसी से बात करती रहती है। ये एक सिम भी लेके आई है, सिम, एक सिम लेके आई है ये वोडाफोन की, अब ये किसी के साथ उड़ेगी। जहाँ पे झगड़ा होता है वहाँ इस तरह की बातें हो जाती हैं अक्सर। क्या बोलेंगे? नंद कानो कान किसी से बात कर रही है, भीतर ही भीतर ये सिम भी लेके आई है, ये उड़ेगी किसी के साथ में, फ्लाई कर जाएगी, ऐसे कह रही है अपने घर में, ताकि झगड़ा हो जाए उसके साथ में। पंजाब, देखिए पंजाब का हरीके वेटलैंड, हरीके वेटलैंड ये क्या है? इसको बहुत कैटेगरीज में आपका क्या बोलेंगे, इसको हम वन्यजीव अभ्यारण्य में, वन्यजीव अभ्यारण्य में रखते हैं, लेकिन इसको हमने यहाँ पर टाइप कर दिया नेशनल पार्क में। याद रख लेना, पंजाब का जो नेशनल पार्क है, अगर ये पूछ ले आपसे कभी क्वेश्चन में, पंजाब में नेशनल पार्क की कैटेगरी है नहीं, लेकिन कभी क्वेश्चन ये पूछ लेना आपसे कि निम्नलिखित में से पंजाब का कौन सा नेशनल पार्क है, तब हरीके चुनना हमारी मजबूरी हो जाएगा। ओके, है नहीं वैसे। राजस्थान पे आएंगे, राजस्थान, राजा का स्थान, सरिस्का, सरिस्का बहुत इंपॉर्टेंट, राजस्थान के सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, सरिस्का, इसको बोलना रिस्क। सरिस्का में क्या आया? रिस्क। रणथंबोर में आया रण। मुकुद्रा हिल्स में आया मुकुट, से याद रखना, मुकुट, मुकुट, मुकुद्रा, मुकु मुकु। केवला देव में याद रखना केवल, केवल याद रख लेना। डेजर्ट तो आप जानती हो रेगिस्तान को बोलते हैं, वो तो राजस्थान में ही है। माउंट आबू, आबू, आबू को याद रखना, अब से, आबू से। देखिए आप किसी राजा का स्थान प्राप्त करना चाह रहे हैं, राजा का स्थान, मैंने आपको एक बुक सजेस्ट की थी ऑनलाइन, पढ़ी है आपने, द आर्ट ऑफ वॉर, कुंजू की। जीवन में कोई युद्ध आपको लड़ना है तो वो किताब आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है, सुंजू।
राजस्थान, तो यहाँ पर आप कहेंगे राजा का स्थान, हालांकि वो प्राचीन पुस्तक है एक, है ना, मतलब वो उस समय की युद्ध की स्थितियों के बारे में। अब आपको राजा का स्थान यदि प्राप्त करना है, राजा का स्थान, तो राजा का स्थान याद रख लेना, राजा के स्थान को प्राप्त करने में बहुत रिस्क है भाई। राजा ऐसे ही थोड़ी बन जाओगे, बहुत रिस्क है। राजा का स्थान केवल प्राप्त होगा केवल और केवल रण से। राजा का स्थान में बहुत रिस्क है, केवल रण से प्राप्त किया जा सकता है मुकुट। राजा का स्थान प्राप्त करने का मतलब ही क्या है, मुकुट प्राप्त करना। और डेजर्ट यानी रेगिस्तान तो राजस्थान में ही है दोस्त, और आबू, अब केवल और केवल रण होगा। अब क्या होगा, अब से याद रख लेना आबू, अब केवल और केवल रण होगा। रिस्क तो है, लेकिन राजा के स्थान की बात है। राजस्थान याद रखेंगे। सर मैं पंजाब से हूँ, बहुत सारा स्वागत है, हर जगह से बच्चा है यहाँ पर, लेकिन आप क्यों लिख रहे हैं मेरे दोस्त? मैंने आपसे कहा आपको भटकना नहीं है, क्या उतना ज़रूरी था आपका पंजाब से होना बताना? आगे आएंगे, रण होगा जी, रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा। आ जाओ। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का है। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान भारत का एक प्रसिद्ध नेशनल पार्क है, जो खास तौर पर अपने स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले बाघों के लिए, किसके, बाघों की आबादी के लिए यह उद्यान अन्य आकर्षक वन्यजीव प्रजातियों का भी घर है, जिसमें तेंदुए, सांभर, हिरण आपका, ठीक है, जो डियर्स होते हैं, हाइना, जो आपके जैकल्स हैं, स्लोथ्स हैं, और पक्षियों की कई प्रजातियां इसमें शामिल है, पक्षियों की कई प्रजातियां। देखिए केवला देव का जिक्र आया, नहीं आया, नहीं आया। देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन जाएगा, जो केवला देव है, केवला देव लिखना है यहाँ पर, केवला देव के आगे लिखना, केवला देव भी एक यूनेस्को साइट है। केवला देव भी क्या है, एक यूनेस्को साइट है। बताइए कब बना था ये, यूनेस्को में कब चिन्हित हुआ था? तो केवला देव यूनेस्को में चिन्हित हुआ था आपका 1985 में, 1985 में, 1985 में। सिक्किम, सीख, सीख से याद रख लेना, सीख से खाने हैं कंचनजंगा, चने खाने हैं, चने, चने किससे खाने हैं, सीख से। अरे भैया सीख से तो फ्रूट खाते हैं, सीख से तो फ्रूट खाते हैं भाई, खा लो आज आज चने, कौन सा कुछ बिगड़ जाएगा। नहीं तो ये याद रख लो, कोई सिक, सिक है, सिक, सिक बोलते हैं ना, सिक यानी कि बीमार है कोई, बीमार है। बीमार क्यों भाई, उसकी जंगा में दर्द हो गया, उसकी थाई में पेन है, जांघ में दर्द हो रहा है उसके, तो वो सिक है, क्या है, वो बीमार है। तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु हमेशा रहेगा हमारा मिलन का प्रतीक, मिलन यानी मिलने आना। देखिए तुम मिलना लिख रहा है, नहीं तुम मिलना, ये हमेशा हम इसको तुम मिलना से याद कराएंगे, चाहे क्लासिकल डांस हो, चाहे आपका फॉक डांस हो, सबको इसी ट्रिक से, सेम से। बोले तुम मिलना, तो उसने उससे बोला तुम मिलना, उसके पास मैसेज कर दिया, कह रहा कि तुम मुझसे मिलना, मेरे लिए तुम मलाई लेके आना, मलाई कुछ खाने के लिए मंगा रहा है मतलब, ठीक है। उससे कह रहा तुम मुझे कुर्ती में मिलना, मुझे तुम कुर्ती, कुर्ती पहन के आना, मतलब वाइट कलर की, कुछ ऐसे बता रहा होगा कलर, रेड कलर, येलो कलर कुछ बता रहा है। कह रहा तुम मेरे लिए मलाई लेके आना, तुम मुझे कुर्ती में मिलना, ये मेरा ख्वाब है, मैंने अपने पूरे जीवन भर यही सपना देखा है। उसको मैसेज कर दिया उसने। अब वो लड़की जो है, उसने देखे इसके मैसेज, लड़की थी कुछ इंदिरा गांधी टाइप की। लड़की कैसी थी, ब्रेव, ब्रेव लेडी, इंदिरा गांधी। लड़की कैसी है, इंदिरा गांधी जैसी, लड़की कैसी है, इंदिरा गांधी जैसी। उसने मैसेज करा, उसने बोला अच्छा तेरा इंतजाम मानती हूँ अभी। इंदिरा गांधी, उसने क्या कर लिया, उसने गुंडे बुला लिए, गुंडी, गुंडे बुला लिए उसने भाई, गुंडे, डाकू, गुंडे बुला लिए। और जब ये आया, इसको बुला लिया उसने, तो आते बोला हाँ भाई तुम मुझे कुर्ती में देखना चाह रहे थे, तो लड़के ने एकदम से मना कर दिया, मना, मनार, मना कर दिया। बोला नहीं जी मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था, प्लानी, प्लानी हिल्स, बोला मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था दीदी, मुझसे गलती हुई, मुझ पे अपने जीवन का सबसे भारी पाप हुआ है, पाप हुआ है, बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे, मलाई, कुर्ती, इंदिरा गांधी, गुइंडी, मन्नार और प्लानी हिल्स, ये क्या है, प्लान से। आंखें बंद करिए, मेमोराइज करिए, और अब लिख ही दो यार कमेंट सेक्शन में, आ गया गुरुजी मज़ा। अब भी मज़ा नहीं आए तो फिर कभी आपको ये मज़ा स्वर्ग में भी जाके नहीं आ पाएगा, जाओ, मिल ही नहीं पाएगा तुमको। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, यह है अभ्यारण्य वायनाड, जहाँ से राहुल गांधी चुनाव लड़े थे। वायनाड वो तो केरला वाला वायनाड है, ये तो अभ्यारण्य वायनाड है, सॉरी,
वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य बांदीपुर टाइगर रिजर्व और मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ा हुआ है। कौन से दोनों से? तो कर्नाटक वाले से और तमिलनाडु से। कौन जुड़ा हुआ है? मुदुमलाई। तो देखिए मलाई मलाई रूट वर्ड से याद रख लेना, ठीक है। और बाकी यहां पर इसके जानवर दिए हुए हैं, जानवर दिए हुए हैं। तेलंगाना, तेलंगाना, तेलंगाना क्या बोलोगे? महावीर। एक जगह और हमने आपको महावीर बताए थे, बताओ कहां पर, लेकिन वो महावीर थे मोलेम। उस महावीर का नाम है मोलेम। तो वो कहां पर थे बताइए फटाफट से, अगर आपने क्लास में फोकस किया था। आप कहेंगे भैया जी वो थे गोवा में, गोवा में, ठीक है, मोलेम। और यहां पर फिर से महावीर आए, और महावीर रेड्डी, रेड्डी क्या बोलेंगे, और मृग, तीन से याद रख लेना, मृगवानी। देखो पहलवान देखें तुमने, तेल की मालिश करते हैं, तेल की मालिश, पहलवान तेल की मालिश करते हैं पहलवान, ठीक है। तो तेल की मालिश से आदमी कैसे हो जाता है? तेल से तेलंगाना महावीर जैसा हो जाता है। क्या बोलेंगे? किसकी तरह? महावीर जैसा। और महावीर होता है, और ऐसे एकदम से क्या हो जाता है? रेड्डी, रेडी होता है वो, किसके लिए? कुश्ती के लिए रेडी होता है। और फिर मिरग की तरह दौड़ता है, मिरग बोलते हैं हिरण को, किसकी तरह? फुर्ती आती है उसके अंदर, फिर हिरण के जैसा दौड़ता है। तो आंखें बंद करिए, तेलंगाना, तेल से रिलेट करना है आपको, किससे? आपका महावीर, लोग मालिश करते हैं तेल की, है ना। और फिर क्या बोलेंगे? वो रेडी होते हैं, एकदम से रेडी होते हैं, और फिर मिरग के जैसी फुर्ती होती है उनके अंदर। कैसी? मिरग के जैसी फुर्ती। कोई दिक्कत? त्रिपुरा, देखो ट्राई से याद रखना है इसको, ट्राई, त्रिपुरा, तीन, त्री किसको बोलते हैं? तीन को। बाय किसको बोलते हैं बताओ फटाफट से? बाय किसको बोलते हैं? मोनो एक को बोलते हैं, बाय बोलते हैं दो को। तो ट्राई आए वहीं पर बाई आएगा, ठीक है भाई। ऐसा कहना, तेरे पर भाई, तेरे पर भाई बादल छाए हुए हैं, क्लाउड छाए हुए हैं, क्लाउड, क्लाउड और भाई, भाई से याद रख लेना। तेरे पर कहते हैं ना, तेरे पर दुख के बादल छाए हुए हैं, तेरे पर भाई क्लाउड छाए हुए हैं, क्लाउड, क्लाउड बोलते बादल को। तो ट्राई से बाई भी याद रख लेना, और बाई क्या बोलोगे? क्लाउड। भाई क्लाउड आपके पैर के नीचे नहीं हो सकता, जमीन पर आप हो, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, ऊपर हो सकता है। क्लाउड, क्लाउड तीन तरफ हो सकता है, ऐसे ऐसे, क्लाउड नीचे नहीं होता। क्लाउड तीन, तीन ट्राई से याद रखना, तीन तरफ होते हैं। त्रिपुरा, तो त्रिपुरा याद रखना, तेरे पर क्लाउड भाई। उत्तर प्रदेश में, यूपी में माँ अपने बेटों को दूध पिलाती है खूब ताकतवर बनाने के लिए। यूपी में माँ दूध पिलाती हैं, क्या? दूध। उत्तराखंड, उत्तराखंड पर आइए। उत्तराखंड, यहां पर है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये भारत का पहला नेशनल पार्क है, और जिम कार्बेट बना था आपका 1936 में। सॉरी, हैली लिखा हुआ है ना, इसका पहले नाम था हैली नेशनल पार्क। ये बना 1936 में। कब बना था? 1936 में। और फिर इसका साथ ही नाम चेंज कर दिया गया था, नाम चेंज कर दिया गया। एक आपका बहुत अच्छे एनवायरमेंटिस्ट थे, पर्यावरणविद थे आपका जिम कार्बेट। ये हैली तो गवर्नर था यहाँ का, उत्तराखंड का। इसका नाम चेंज हुआ था 1957 में। 1957 में क्या कर दिया गया? इसको जिम कार्बेट कर दिया गया था, जिम कार्बेट। और फिर 1973 में इसको, जो टाइगर प्रोजेक्ट हमारे देश में शुरू हुआ ना, कैलाश सांखला जी ने बात की थी इंदिरा गांधी जी से, तो जो आपका क्या टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ, तो फिर उसमें इसको जोड़ा गया 1973 में। याद रख लेना, उत्तराखंड को याद रख लेना, उत्तर से, उत्तर। जिम कार्बेट, इसका रूट बनाओ जिम, क्या लिखेंगे? जिम, जिम, जिम तो समझते होंगे सब लोग, सब जानते हैं तो। जिम। गंगोत्री, गोविंद पशु को याद रखिए, पशु से किसी और नाम में नहीं आता, पशु, ठीक है, पशु। गोत्र से याद रख लीजिए, गंगोत्री, गोत्री से याद रखना, गोत्र। फूलों की घाटी को याद रखो, फूल से। राजा जी को याद रखो, राजा से, राजा से, ठीक है। नंदा देवी, इसको याद रखो नंद से, किससे? नंद से, या निंदा से याद रख लो, निंदा से, क्योंकि नंद तो हमने एक जगह और पढ़ लिया ना, नंद कानन। कहाँ का है नंद कानन? ओडिशा का है। अब देखिए, तो क्या बोलेंगे भैया उत्तराखंड का? आज हम आपके लिए दो अनाउंसमेंट भी करेंगे, ओके। दो अनाउंसमेंट होंगे हमारा, एक तो हम जो साथी आपका अभी हम बताएंगे आपको थोड़ी देर में, ओके। देखिए क्या बोलोगे? उत्तराखंड, उत्तराखंड में वो कह रहा कि यार वो मेरा उत्तर क्यों नहीं देती, मैं तो जिम भी जाता हूँ, मैं तो बॉडी भी ऐसा पेट वेट भी निकला हुआ नहीं है मेरा, तो मैं तो जिम जाता हूँ, हमारा तो भाई जो है गोत्र भी नहीं मिलता है, गोत्र मिलते हैं ना शादी के लिए, कह रहा गोत्र भी नहीं मिलता, मैं जिम भी जाता हूँ, मेरे पशुओं जैसे काम भी नहीं है, पशु भी नहीं हूँ मैं, अच्छा खासा इंसान हूँ, ठीक है, अच्छा खासा, देखो मैं राजा जैसा दिखता हूँ,
लड़के ऐसा ही बोलते रहे जाने के लिए, राजा जैसा दिखता हूँ। मैं उसके लिए फूल भी लेके गया था, फूल भी लेके गया था, और देखो वो मेरी सबसे निंदा करती है। निंदा मतलब बुराई करती है, सबसे, सबसे मेरी बुराई करती है, निंदा करती है। तो क्या बोलेंगे, उत्तर क्यों नहीं मिल रहा है? आंखें बंद करके इमेजिन करिए, जिम कार्बेट, जिम भी जाता है, गोत्र के लिए कह रहा है, यार गोत्र भी नहीं मिल रहे हैं, गंगोत्री सबसे बड़ी दिक्कत देश में यही है, गोत्र वाली। गोविंद पशु, राजा जी, राजा जी, फूलों की घाटी, और आपका क्या बनेगा, नंदा देवी, नंदा देवी। कर पा रहे हैं रिलेट? ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही याद रखना, आप चाहें तो अपनी तरफ से भी कुछ मेथड्स लगा सकते हैं, और अगर आप बिगनर ट्रिक्स के कर सकते हैं तो बिना ट्रिक्स के कर लीजिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें आप एक दो बार रिवाइज करोगे तो कुछ ना कुछ बस ट्रिक से ये होता है कि आप चीज़ों को कई बार कंफ्यूज होकर भूल सकते हैं। अगर आप एक अच्छी ट्रिक से रिलेट कर लेंगे तो हमेशा आपको वो हेल्प करेगी, हमेशा हेल्प करेगी। ओके, जिम कार्बेट 1973 में स्थापित नहीं हुआ, स्थापित तो हुआ 1936 में, सॉरी 1936 में स्थापित। जिम कार्बेट नेशनल पार्क भारत का एक लोकप्रिय राष्ट्रीय उद्यान है, और प्रोजेक्ट टाइगर के जन्म स्थान के रूप में सुंदरबन के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ठीक है बॉस, ये इसके बारे में जानकारी है, ये आप देख लेंगे। लद्दाख, लद्दाख में हेमिस, हेमिस सबसे छोटा बताया था कि सबसे बड़ा बताया था? सबसे छोटा बताया था कि सबसे बड़ा बताया था? तो क्या कहेंगे, आपका वो हेमिस नेशनल पार्क है। हेमिस इंटरनेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी विशेषता बर्फ से ढके पहाड़ और आश्चर्यजनक नीली झीलें हैं। लद्दाख में आप जाएंगे, पेंगोंग झील जैसी चीज़ें हैं उधर। यह वास्तव में एक अनूठा और मनमोहक दृश्य है। यह पार्क सिंधु और जास्कर नदियों से घिरा हुआ है, और अपने हिम तेंदु यानी स्नो लेपर्ड यहाँ पर मिलते हैं, और वो वहाँ पर घूमते हुए मिल जाएंगे आपको। यहाँ पर आपका क्या मिलेगा, तिब्बतन वल्फ मिलता है, हिमालयी भूरा भालू यानी ब्राउन बियर मिल जाएगा आपको, रेड फॉक्स मिल जाएगा, हिमालयी मरमोट मिल जाता है यहाँ पर, और आपका माउंटेनियन मैंगूज जो पहाड़ी नेवला होता है वो सब यहाँ पर रहते हैं। हमारी क्लास का आज का थ्योरी का लास्ट टॉपिक है प्रमुख नेशनल पार्क और उनके स्थापना वर्ष। एक तो काजीरंगा आपको याद रखना है इसमें से। काजीरंगा कब स्थापित हुआ, 1974 में। गिर, गिर नहीं याद रखना। पिन वैली, पिन वैली याद रखना है 1987 में, और बाकी नहीं भी याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो याद रखना पड़ेगा। साइलेंट वैली कब का है, 1984 में। ये यूनेस्को में नहीं, ये नेशनल पार्क कब बने? सतपुड़ा हो गया, केबुल लामजाओ इंपॉर्टेंट है, 1977, 1977। और कंचनजंगा सिक्किम का, कहाँ पर है कंचनजंगा, सिक्किम, ये यूनेस्को में भी हमको ज़रूरत पड़ेगी। और सुंदरवन 1984, 1984। ये आपको साथी 6 पता होने चाहिए, इसमें से 6 आपको पता होने चाहिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई इशू? कक्षा अच्छे से समझ में आई? अब हम आपको एक बार यहाँ पर एक टास्क कराते हैं। देखिए, आपको हर लाइन में एक नेशनल पार्क का नाम दिखाई देगा, ढूंढिए जरा। पहली लाइन में किस नेशनल पार्क का नाम ढूंढ पा रहे हैं और वो कहाँ पर है, ये आपको बताना है। तो पहले में आप ढूंढ पाएंगे क्या? हम लिखेंगे, देखते हैं कौन पहले ढूंढ पाएगा आप छात्रों में से। तो पहले में हमको दिखता है, पहला ही साफ नाम दिख रहा है, काजीरंगा। आपको बताना है ये कहाँ पर है, काजीरंगा कहाँ पर है? काजीरंगा असम में है। कहाँ पर है? असम में है। दूसरी लाइन में ढूंढिए क्या है, आपको दिख रहा हो कुछ तो। दूसरी में दिख रहा है हमको कॉर्बेट, ध्यान से पढ़िए, कॉर्बेट, कॉर्बेट दिख रहा है, कॉर्बेट। तीसरी में पढ़िए, तीसरी में पढ़िए, बग, बग से कुछ है। तीसरी में क्या नाम दिखता है साथी, ढूंढिए जरा। थर्ड वन में हमको दिखता है पेंच। क्या दिखता है? पेंच, जो महाराष्ट्र और एमपी में है, पेंच, पेंच दिख रहा है। चौथे में ढूंढिए क्या दिखता है आपको, सतपुड़ा। सतपुड़ा कहाँ पर था? मध्य प्रदेश में, एमपी में, एमपी में। कुछ रूट वर्ड जरूरी नहीं है पूरे लेटर्स ही मिले सारे, लगभग ढूंढ लो लेटर में। रणथम, ये देखिए रणथंबोर कहाँ का? राजस्थान का, रणथंबोर का। बंदी, बंदी बताइए कहाँ का था? बंदी कर्नाटक का है, कर्नाटक का। मानस बताइए, मानस कहाँ का है? मानस असम का है, असम का। सुंदरबन बन रहा है यहाँ पर, सुंदरवन, यहाँ देखिए सुंदरवन बन जाएगा, इनसे एन नहीं है बस, सुंदरवन। लास्ट, सेकंड लास्ट में बताइए क्या ढूंढ रहे हैं? सेकंड लास्ट में, सेकंड लास्ट में स्टेट का नाम बताइए, इसके स्टेट का नाम क्या नाम होगा? तो आप कहेंगे ये है गिर, गिर। क्या बोलोगे? गिर, वंसदा, ब्लैक बक, ये कहाँ के हैं? गुजरात के हैं।
लास्ट वाले में कोई नहीं है, प्रयास नहीं करना, ढूंढ लेना मिले तुमको तो। क्वेश्चन करे बॉस, क्वेश्चन बताइए। भारत का राष्ट्रीय उद्यान राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? साइलेंट वैली क्या कर्नाटक में है? नहीं जी, केरल में है। बांधवगढ़ आपका एमपी में है। कान्हा का आपका मध्य प्रदेश में है? हाँ जी, मध्य प्रदेश में है। तो कौन सा ठीक हो जाएगा? केवल 3 ठीक होगा, केवल 3। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो आपका मोगली से जुड़ा हुआ है? एमटीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मोगली से कौन जुड़ा हुआ है? पेंच। और पेंच नहीं होता ऑप्शन में तो क्या बोलते? कान्हा बोलते, कान्हा बोलते। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान तैरती हुई वनस्पति के साथ तैरता हुआ कौन सा है, जो आपका साथी बायोडाइवर्सिटी को दर्शाता है? वो है आपका केबुल लामजाओ, मणिपुर का। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बिग कैट की 4 प्रजातियों यानी कि बाघ, तेंदुआ, धूमिल तेंदुआ और हिम तेंदुआ के लिए नामदफा है? नमदाफा। भारत के निम्नलिखित में से कौन से नेशनल पार्क हैं जो यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत धरोहर में शामिल किए गए हैं? केवलादेव हाँ जी, सुंदरवन हाँ जी, काजीरंगा हाँ जी, रणथंभौर नहीं था, रणथंभौर नहीं था। तो केवल 1 2 3 सीडीएस में अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में नहीं है? महाराष्ट्र में कौन सा नहीं है? गुगा हाँ जी है, ताड़ोबा हाँ जी है, नवेगांव, बांधवगढ़ एमपी का है, एमपी का है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है? केरल में बताइए। तड़ोवा महाराष्ट्र का है, काजीरंगा असम का है, संजय गांधी कहाँ पर बता दिया हमने? एमपी में बता दिया। एराविकुलम ये केरल का है। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क है जो एक सींग वाले गैंडे के लिए आवास है? एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन है? काजीरंगा है। कौन है बॉस? काजीरंगा, काजीरंगा। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क कौन सा है? तो वो जिम कार्बेट है। ये सीजीएल में पूछा गया 2022 के में। निम्नलिखित युग्मों राष्ट्रीय उद्यान में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं? अभी पूछा गया यूपीपीएससी प्रीलिम्स में 2024 में। सिमलीपाल उड़ीसा का है हाँ जी, राजा जी उत्तराखंड का, जिम कार्बेट भी उत्तराखंड का, नंदा देवी भी उत्तराखंड का, बांदीपुर। अरे याद आ रही होगी ना, पिक्चर बन गई होगी भाई अब तक तो दिमाग में, एक एक पता होगा आपको। एक बार और रिवाइज करोगे तो मैं कहता हूँ नहीं भूल सकते, और हम भूलने नहीं देंगे, तुम भूलोगे भी तो। पिन वैली कहाँ का है? वो हिमाचल प्रदेश का, पिन चुभाती हैं दोनों। मुरलैन, मेरे तो भाई गप सुन सुन के मजे आ रहे हैं। क्या बोलोगे? मिजोरम का है, मिजोरम का है। ओके, मिजोरम का है। एक अनाउंसमेंट तो साथी आपका टेस्ट सीरीज का है जो हमने आपसे पूछा था, ठीक है? नहीं, हमने वहाँ पर पूछा था, वो टारगेट बैच में हमने पूछा था। देखिए आप सब लोग मॉक्स लगाते हैं, आप सारे लोगों को पता होगा, तो हम आपके लिए मॉक ओपन करवा रहे हैं 7 जुलाई से। लिखा हुआ है टेस्ट स्टार्ट फ्रॉम 7 जुलाई। आप इसमें से 5-5 टेस्ट लगाना। 5 जो है फ्री टेस्ट हैं CHSL और CGL के लिए, मॉक टेस्ट हैं, ठीक है? 5-5 ये आपका फ्री टेस्ट होंगे जैसा कि उसमें लिखा हुआ है। अगर आपको लगे इनकी क्वालिटी सही है और आप उसकी क्वालिटी को जज कर पाते हैं, तब उससे आगे बढ़ करके आपको क्या है, फिर उसको आप अपनी टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं कि उसमें 25-25 मॉक आपको मिल जाएंगे, यानी 5-5 फ्री, उसके बाद के 20-20। और फिर इसी में आपको अपना मेंस के लिए 10-10 सेट मिल जाएगा जो इसी के साथ ओपन हो जाएगा। उसके लिए कोई आपको फिर पैसा नहीं देना है मेंस के लिए अलग से, तो ये इतने में ओपन हो जाएगा। एक तो ये है, ठीक है, टेस्ट सीरीज का। एक साथी आप सबको पता होगा अभी SSC JEE का, देखो टेस्ट सीरीज कैसे ले सकते हैं। तो उसके लिए आप टेस्ट सीरीज में जाना, आपका इंटरफेस में, और वहाँ पर आपको दिखेगा SSC CGL CHSL टायर 1 पेड टेस्ट सीरीज सबसे ऊपर। और फिर आप उसको वहाँ पर से जाकर के क्या कर सकते हैं, मतलब अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो फ्री के 5 होंगे। अभी आप सबको पता होगा साथी SSC JEE की वैकेंसी आई है, किस किस ने सुना था? हम सब करें। SSC JEE की वैकेंसी आई है, सारे लोगों को पता होना चाहिए। तो साथी जितने भी लोग या आपके साथी SSC JEE का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको बताना कि JEE के लिए हमारा एक चैनल है RWA टैग। क्या है? RWA टैग क्लासेस है आपका, RWA टैग क्लासेस। तो RWA टैग क्लासेस पर उन साथियों से आप कहना इसको ज्वाइन करें। और यहाँ पर JEE की जो तैयारी है वो एकदम से आपका फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी। एकदम फ्री प्रिपरेशन होगा, एकदम फ्री प्रिपरेशन होगा। और वहाँ पर साथी आपका अभी हमारे जो सिविल के बहुत अच्छे साथी हमारे टीचर हैं वो जुड़ने वाले हैं। बाकी उधर आपका इलेक्ट्रिकल के लिए, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, और अगर हम बात करें मैकेनिकल के लिए, तो वहाँ पर बहुत रेनॉल्ड फैकल्टी हैं, इस देश की सबसे चर्चित फैकल्टी वहाँ पर पढ़ा रही हैं, जिनका नाम रहा है पिछले वर्षों तक, टॉपर्स उन्हीं के रहे हैं JEE में। तो उन्होंने टैक में इतना अच्छा पढ़ा है, और आप पढ़ के भी उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं, चाहे जो आपका DFCIL का होता है, आपका SSC का हो, या RRB JEE की कोई प्रिपरेशन कर रहा है, तो वहाँ पर जा कर के आप उस तैयारी को एकदम से फ्री कर सकते हैं। एकदम से रेगुलर तैयारी होगी और यूट्यूब पर ही वो क्लासेज होंगी। तो एक बार थम्सअप करना कि जी हाँ, अगर हम JEE का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम उधर जा करके देख लेंगे।
देंगे, जिससे भी आपको करना है, सिविल से मैकेनिकल जो भी आप करना चाहते हैं, तो प्रोसीजर आप वहाँ जा करके देख सकते हैं और सर लोगों की गाइडेंस में आप उसको अपनी तैयारी को कर सकते हैं। ओके, किस पे? RWA टेक क्लासेस पर। ये 2 चीज़ें मुझे आप लोगों के लिए बतानी थी और आज हम आपको इसका होमवर्क देंगे और एक प्रॉमिस आपसे चाहेंगे, होमवर्क और एक प्रॉमिस आपसे चाहेंगे कि भैया 28 दिन जो आपने कल भी किया था, 28 डेज़ मैं तैयार हूँ इस चैलेंज के लिए। 28 डेज़ मेरी पढ़ाई का 1.5 घंटे का चैलेंज है। कक्षा आपको कैसी लगी, क्लास कैसी रही, ये ज़रूर बताना अपने शब्दों में। क्या चीज़ों को हमने क्लास में याद रखने के लिए जो प्रयास आपके लिए किया, क्या आप उसको हम उसमें सफल हो पाए या नहीं हो पाए। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? हमेशा हम आपको होमवर्क देंगे, ये आपके अनुशासन को दर्शाएगा। हमेशा होमवर्क का जो साथी वीडियो को बाद में देखें तो आंसर जरूर देना। और मिलते हैं साथी कल आप सब लोगों से 1 बजे मिलेंगे, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे। और कल जो हमारा टॉपिक होगा उसका जो आपका PDF है वो आज शाम 7 बजे हम इस टेलीग्राम चैनल पर जो आपको ऊपर दिख रहा होगा इसमें भेज देंगे। अपना ख्याल रखें, बहुत मिल के मेहनत करेंगे, अपने सपनों को सच बनाएंगे। और चीज़ें आज बेशक अच्छी ना हो, लेकिन आप खुद के ऊपर विश्वास रखना कि एक दिन आप अपनी मेहनत के दम पर उन्हें अच्छा करोगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू।